ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ये दाते करुणा कोरी ये दाते करुणा कोरी प्रिय पाद छाया चलो है तुम्हारा चरण धोरी जय वेद जोगी जय दोष शोधी जय गुण देवदासे जय सत्संग देहो है हमारे बुझते संग आते जय सत्संग के आमार नहीं पाया वाला हरिनाम संकीर्तने के आमार तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण से कृष्ण जी से पारो तुम्हारा सकती आते कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण जी से पारो तुम्हारा सकती हमें तो कंगा कृष्ण कृष्ण बलि भाई तावा पाछे पाछे भाई तावा पाछे हमें तो कंगा कृष्ण कृष्ण बोली आये तावा पाते पाते हमें तो कंगा तेरा दे करुणा कोरी ओ है वैष्णव ठाकुर तेरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
वैष्णव वृंद की, श्री श्री गौर निताई की, श्री श्री राधा मदन मोहन की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुंदर महारानी की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम लोग 3 लेक्चर एक के बाद एक सुनते आए हैं। ये तीसरा लेक्चर है। पहला वाला वो ये मंदिर में शाम के समय हमने चर्चा की थी हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। याद है आपको? एजुकेशन इज नॉट फॉर इंफॉर्मेशन, एजुकेशन इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें अनेक उदाहरण हमने दी। उसमें आपको याद है एक उदाहरण जिसके बारे में ध्रुव महाराज के बारे में। ध्रुव महाराज के हृदय में बदला लेने की आदत छूट गया। उसके बदले वो माफ़ कर दिया और खुद नम्र बन गया और अपने सौतेली माँ को भी दंडवत प्रणाम किए उन्होंने। ठीक है। और जड़वत के बारे में क्या बताया था? उस जड़वत के बारे में बताया था उस दिन? नहीं, दुर्वासा मुनि जो क्रोधी थे वो क्रोध को छोड़ दिया उन्होंने
और अम्बरीश के पाँव में पकड़कर माफ़ी मांगा। मृगारी, हाँ, मृगारी क्रूरता को छोड़कर उनके हृदय में दया भावना जग गया, उसके हृदय में, है ना। वो भी ट्रांसफॉर्मेशन सच की। और हाँ, कपटता से सरलता के लिए एक बहुत लंबा कथा बताया, याद है आपको? द्वितीय और, हाँ, द्वितीय और इंद्रा दोनों ने कपटता छोड़ दिया, हाँ, छोड़कर सरल हृदय वाले बन गए, क्योंकि भक्ति की प्रभावता हो। हाँ, भूमसा व्रत जो उन्होंने अपनाया था, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और अजामिल जो कामुक था, वो उनके काम को जीत कर उनके हृदय में प्रेम जग गया। ऐसे 4-5 उदाहरण हमने, कुछ उदाहरण विस्तृत रूप से, कुछ उदाहरण बहुत संक्षिप्त रूप में हमने चर्चा की थी। करेक्ट, दैट इज अ हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, पहला वाला। और आगे जाकर कल के सत्र में हमने यही टॉपिक था, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन करने के पहला पता करना पड़ेगा कि हमारे अंदर दोष क्या है, ताकि उसको हम उन दोषों को निकालें। जैसे खेती में करपतवा, मालूम है आपको? करपतवा बोलते हैं, करपतवा को निकालना पड़ता है। हाँ, अगर करपतवा मतलब वीड्स, करपतवा घास फूस को नहीं निकालोगे तो जो पानी आप देते हो इनको, पौधे को जो देते हो, वो लोग उसको पी लेते हैं, जूस लेते हैं। करेक्ट है। कुछ लोगों का अनुभव है कि भोजन बहुत खाते हैं लेकिन ऐसे ही पतले रहते हैं। कुछ देखा आपने? क्योंकि अंदर कीड़ा खा लेते हैं उसको। अगर कीड़ा खा लेता है वो मोटा हो जाता है अंदर, ये पतले रहते हैं ऐसे। करेक्ट ना? इसलिए हमको किसको कीड़ा को खाने देना चाहिए, नहीं तो हम खाना चाहिए, हमको पोषण मिलना चाहिए। करेक्ट है ना? इस तरह भक्ति मार्ग में भक्ति पौधे को पोषण मिलना चाहिए, खरपतवार को नहीं मिलना चाहिए। जैसे हम लोग गार्डनिंग करते थे बचपन में, तो एक टमाटर का एक पौधा है, आपको पत्ते को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि टमाटर का है। लेकिन साथ साथ और एक पौधा उसके निकट ही आ गया था, वो भी ऐसे दिख रहा था देखने में। दोनों बढ़ने लगे, मुझे पता नहीं किसको पानी देने का, मैं दोनों को देते गया ऐसे, इसको भी इसको भी, क्योंकि जब मैंने प्लांट किधर किया था मैं भूल गया, तो दोनों को देते गया। तो बड़े होने के बाद पता चला कि जो टमाटर नहीं था उसमें एक हरा रंग का इतना छोटा एक फल आता है, इतना छोटा, बड़ा होता ही नहीं वो, इतना ही है वो। और उसमें कुछ भी वो खाने का नहीं है वो, कुछ काम का नहीं वो, ऐसे ही रहता है। लेकिन उसके निकट टमाटर बड़ा बड़ा टमाटर आता है उसमें। तो हमने सोचा समय की बर्बादी, उसमें पानी डालते गए हम, उसको पहले, बाद में पानी डालना छोड़ दिया। लेकिन क्यों बोला मैंने आपको, श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि एक, आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 19वां अध्याय 160। 159-160 श्लोक में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हाँ, इसके पहले से, इसके पहले और एक, ये माली के उदाहरण देते हैं चैतन्य महाप्रभु खुद ही। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं हम लोग इसके उदाहरण दे रहे हैं, माली का उदाहरण दे रहे हैं। तो हम लोग शुरुआत से इस उदाहरण को पढ़ेंगे हम। तो महाप्रभु बताते हैं कि हम गुरु को जब मिलते हैं तब गुरु हमको भक्ति लता बीज देते हैं। कैसे पढ़ेंगे बोलिए सब लोग। ये 19.151 मध्य लीला चैतन्य चरितामृत। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीजा। इस ब्रह्मांड में सब जीव इधर उधर घूम रहे हैं,
हम सब लोग भी घूमते हैं इस दुनिया में भी। आजकल देखते हैं ट्रेन में, बस में, प्लेन में कितना भीड़ भाड़ है। तो क्यों जीव घूमता है? क्योंकि जीव का नाम है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान इस तरह प्रवास करते रहना जीव का आदत होता है। एक शरीर से दूसरे शरीर और एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन। और अगर आप जाते हो किसी स्थान में, कभी भी आप प्रोग्राम किए बिना नहीं जाते हो। कभी भी आप अगर किसी के रिश्तेदार के घर में पहुंच जाते हो तो पहला चीज़ वो लोग क्या पूछते हैं? आइए कितने दिन का प्रोग्राम है और क्या क्या करना है इधर, पूछते हैं ना वो। इस तरह जीव भी एक प्रोग्राम लेकर आया है इस दुनिया में। क्या जीव का प्रोग्राम है? हाँ, भोग करने की प्रोग्राम है, उसका प्लान है। उसका भोग का प्रोग्राम है, उसका प्लान है। लेकिन भोग में भी अनेक विविधता है ना। जैसे एक वक्त बोल रहा था कि इस तरह बोलते हैं कि कभी असत योनि प्राप्त होता है। जैसे मनुष्य और देवता के शरीर को छोड़कर बाकी सब असत योनि है इस दुनिया में है। क्योंकि मनुष्य और देवताओं के शरीर में हम लोग ये सब जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी सब योनि असत योनि कहा गया है। तो हमको अनुकूल योनि क्या है भगवत भक्ति करने के लिए? सत योनि असत योनि है? हाँ हाँ, सत योनि है। सत योनि मतलब जैसे मनुष्य और देवताओं का शरीर, वो अनुकूल है भक्ति आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए। और बताते हैं दूसरे लाइन में, गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से हमको भक्ति लता का बीज मिलता है। तो आपके लिए एक प्रश्न है, भक्ति लता का बीज का मतलब क्या है? अरे भक्ति तो हर जीव में पहले से है ही। सुप्त अवस्था में, जैसे गांव में भी गरम गरम कोयला रखते हैं। माँ क्या करती है, सुबह काम होने के बाद उसको बुझाती नहीं, क्योंकि बुझाकर उसको चालू करना मुश्किल है। ऐसे ही रख देती है, उसके ऊपर बस में डाल देती है, देखा आपने गांव में। और दोपहर को वापस कुछ कुकिंग करना हो तो ऐसे करती है, तो निकल जाता है, तो वापस काम चालू हो जाता है। लेकिन अगर किसी को पता नहीं तो उंगली डालेगा अंदर, वो चलेगा। करेक्ट है ना? तो इस तरह हमारे अंदर भक्ति सुप्त अवस्था में है, ऊपर एक आवरण आया है, लेकिन उस आवरण को थोड़ा निकालने के बाद तुरंत भक्ति प्रकट हो जाता है। जैसे गांव में भी आपने देखा होगा, ये जो प्राइमिंग करते हैं, मालूम आपको प्राइमिंग? प्राइमिंग का मतलब क्या है? पंप को ऑन करो, आवाज़ आता है, लेकिन पानी उठता नहीं ऊपर। जो खेती वगैरह में रखते हैं, तो सिर्फ क्योंकि हवा भरा है बीच में, लेकिन एक दो मग पानी लेकर वो उसके अंदर डालो तो हवा को भर दो, घुक करके पानी आएगा। उसके बाद आपको बार बार भरने की ज़रूरत नहीं, टक 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 जाएगा पानी। देखा आपने? तो हमारे और कृष्ण के बीच में एक गैप, आर गैप आ गया। क्या है वो? अहंकार की गैप। क्या गैप है? हम बोलते हैं हमको भगवान को देखना नहीं है, भगवान की ओर मुड़ना नहीं, हम अपने ही दुनिया में हैं और भगवान अपने गोलोक में है। लेकिन दोनों के बीच में गैप को मिटाने वाले गुरु आते हैं। गुरु बोलते हैं भगवान को, हे भगवान थोड़ा कृपा हो जाए, कृपा करो इस जीव के ऊपर, देखो कितना मूर्ख होकर भटक रहा है। तो भगवान के पाँव को पकड़कर गुरु उनको और नीचे खींच रहे हैं। भगवान को बोलते हैं इतना स्टैंडर्ड मत रखो, थोड़ा स्टैंडर्ड कम करो। प्रभुपाद ने किया ना 64 राउंड्स को 32 राउंड, उसके बाद 16 राउंड। तो भगवान को खींच कर नीचे लेके आते हैं वो। जैसे अद्वैत आचार्य अपने खींच कर चैतन्य महाप्रभु को लाया, करेक्ट है इस दुनिया में। प्रभुपाद ने महाप्रभु को खींच कर अमेरिका लेके गए और सारे दुनिया में लेके गए ऐसे। प्रभुपाद ने बोला कि मेरे गुरु महाराज सिर्फ चैतन्य महाप्रभु को ऐसे एक हाथ ऊपर करते हुए सबको बुलाते हुए बनाया था उनके गुरु ने, शिव चैतन्य महाप्रभु को ऐसे। लेकिन प्रभुपाद ने नित्यानंद को भी साथ में लेके गया, गौर निताई दोनों को। क्यों दोनों को लेके गए साथ में? कारण क्या है? क्यों सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की श्री विग्रह की उपासना नहीं की प्रभुपाद ने? गौर राधा कृष्ण, इसके बदले गौर निताई एंड राधा कृष्ण, क्योंकि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से भी ज़्यादा मर्सीफुल है। प्रभुपाद ने बोला कि अमेरिकी लोगों को डिलीवर करने के लिए हमको नित्यानंद प्रभु भी चाहिए साथ में। चैतन्य महाप्रभु भारत के लिए ठीक है ऐसे बोला, इसलिए उनको भी लेके गए प्रभुपाद जी। इसलिए दोनों को स्थापित किया, इसे दोनों हाथ ऊपर करके जैसे आप देखते हैं। तो इस तरह देखेंगे आचार्य क्या करते हैं, भगवान को और कृपालु बनाते हैं, उनको नीचे लेके आते हैं, और जीव को थप्पड़ देकर उनको ऊपर उठाते हैं। उठ जाओ, क्या सो रहे हो, जीव जागो जीव जागो, गौरचंद्र बोले, उनको ऊपर उठाते हैं। और
भगवान के श्री चरण को और जीव के हाथ को जोड़ना, ये गुरु के काम करते हैं। बीच में जो गैप है उसको मिटा देते हैं। कैसे वो करते हैं, उसके लिए बीज देते हैं। वो बीज क्या है मैं बताऊंगा आपको। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्ति लता बीज क्या है? देखिए, दुनिया में कुछ भी करना हो, कुछ सर्वप्रथम आइडिया आपके दिमाग में आता है पहले, आपके माइंड में। मान लीजिए एक घर बांधना हो आपको, आप कार में जा रहे हो, देखते हो एक सुंदर कलरफुल रंग बिरंगा एक घर बनाया किसी ने गांव में, आपको देखकर आपको भी ऐसे घर बनाने की इच्छा होता है। तो इच्छा उदय होता है आपके हृदय में, वो पहला बीज है वो। आप देखेंगे वो इच्छा होने के बाद आप क्या करोगे, एक सिविल इंजीनियर को बुलाकर एक ब्लूप्रिंट बनाओगे। ब्लूप्रिंट दूसरा बनता हो, अब उसके बाद सामान मटेरियल इत्यादि लेके आकर घर बांधोगे आप, वो तीसरा है। पहला क्या आता है? आइडिया, दूसरा है ब्लूप्रिंट, तीसरा है घर। इसी तरह से हमारे भक्ति में भी गुरु हमको एक आइडिया देते हैं, आइडिया के साथ ब्लूप्रिंट भी देते हैं। हे बच्चे, तुमको क्या करना है इस दुनिया में जिससे तुम भूलोक से गोलोक जा सकते हो, इधर से उधर जाने के लिए मार्ग क्या है। तो उसके लिए एक तरह का लाइन, रेलवे लाइन बना कर देते हैं हमको। उस लाइन को पकड़ कर चलने का हमको, बस बाकी कुछ नहीं करने का। वो करने से अचानक एक दिन देखोगे कि भगवत धाम में आपका पाँव पड़ जाएगा, उधर उधर पहुंच जाओगे आप। उस पथ को बोलते हैं भक्ति लता बीज। ऐसे, क्योंकि भक्ति तो पहले से है ही हमारे अंदर, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको, हमारी भक्ति सुप्त अवस्था में है, भगवान ऊपर है, दोनों के बीच में गैप आ चुका है। उसको प्राइमिंग करने वाले कौन है? गुरु। तो जैसे 2 मग पानी डालते हैं, तो गुरु अपनी भक्ति डालकर हमको आकर्षित करते हैं, उनके भक्ति के द्वारा आकर्षित करके हमको भगवान से जोड़ते हैं ऐसे। और एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो होते हैं ना, जन्म लेते ही वो उछल नहीं पाएंगे, वो उनके शरीर एकदम कोमल है, माँ की गोद में लेटे रहते हैं वो। लेकिन ऐसे बच्चे को भी माँ थोड़ा बड़ा होने के बाद माँ क्या करती है, उसके हाथ को पकड़ कर बोलेगी चलो चलो। बच्चा इधर से उधर चलेगा, बोलेगा नहीं नहीं माँ उठाओ उठाओ, बोलेगा। देखा आपने? फिर भी माँ उठाएगी नहीं, बोलेगी नहीं नहीं बेटा चलो और थोड़ा चलो। कुछ माता पिता उसको एक्सरसाइज कराते हैं ताकि कुछ समय के बाद बच्चा धीरे धीरे चलना चालू हो जाता है। वो दीवार पकड़ कर चलेगा, नीचे गिरेगा, वापस पकड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बच्चे के अंदर चलने की क्षमता है, इस जीव के अंदर भक्ति करने की क्षमता है, ऑलरेडी है। तो इसलिए वो क्षमता को बाहर निकालना कौन करते हैं? गुरु करते हैं। इसलिए वो एक प्रोग्राम बनाकर देते हैं गुरु। गुरु बोलते हैं कि देखो तुम अपना इंद्रिय तृप्ति के प्रोग्राम बनाकर आए हो, मैं तुमको भक्ति का प्रोग्राम बना कर दूंगा। ऐसे करेक्ट है ना? जैसे अनेक हिप्पी लोग वो पार्क में गए खुद की इंद्रिय तृप्ति प्रोग्राम करने के लिए, खाना पीना, पॉपकॉर्न खाना, मूंगफली खाना, और थम्स अप पीना, और कुछ गिटार इत्यादि लेकर म्यूजिक करना, स्त्री पुरुष नाचना, मजा लेना, इस तरह का। प्रभुपाद जी उधर पहुंच गया अपना प्रोग्राम लेकर। क्या प्रोग्राम लेकर गए प्रभुपाद जी उधर? अरे सबको लाइन लगाओ भगवत धाम लौटाने के लिए, है ना। उधर हरे कृष्ण गाकर बोला कि ठीक है आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाओ, हरे कृष्ण के लिए बजाओ। उनको हरे कृष्ण के लिए वो लोग बजाने लगे, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगे, ऐसे गाने लगे। वो लोग अगर प्रभुपाद जी नहीं जाते तो किसी और डिस्को तक डांस नाचते थे वो लोग, लेकिन प्रभुपाद ने उनको हरे कृष्ण में नचा दिया उनको। करेक्ट है ना? तो इस तरह भाई महान वैष्णव जो होते हैं वो आध्यात्मिक प्रोग्राम लेकर आते हैं। जीव लेकर आया है अपने भौतिक इंद्रिय तर्पण की प्रोग्राम लेकर आता है वो। इसलिए वो जो प्रोग्राम देते हैं गुरु जी, उसको बोलते हैं भक्ति लता बीज। और उसमें क्या क्या होता है भक्ति लता बीज में? देखिए, हम इस्कॉन में भी जब नया नया आदमी आता है उसको मालूम भी नहीं होगा कि इतना सुंदर प्रोग्राम प्रभुपाद ने बनाया है। जैसे भगवान कृष्ण विग्रह की दर्शन, प्रसाद प्राप्त करना, नाम जपना, भक्तों की संग करना, और भगवान के से संबंधित सुंदर तस्वीर जो आपने देखा ना, सुंदर सुंदर तस्वीर है भागवतम में, चरितामृत में, इत्यादि तस्वीरों को रखकर एक ऐसे एक एम्बियंस क्रिएट करना, एक क्या बोलते हैं एम्बियंस, माहौल। हाँ, जिस माहौल में लोग आएंगे तो उसको उद्दीपन बोलते हैं। उद्दीपन का मतलब क्या है? कुछ पिक्चर्स को देखने से लोगों के अंदर एक तरह का
उत्सुकता बढ़ेगा। ऐसे जैसे हम लोग गए थे बेलगाम मंदिर में, देखा राधा गोकुलानंदन की पिक्चर है, राधा गोकुलानंद की डेटी है उधर। तो ऊपर दो मयूर हैं, मोर हैं, तो ऊपर बैठे हैं, ऐसे मुड़कर से मुड़कर ऐसे देख रहे हैं डेटीज को, ऊपर से ऐसे ऐसे देख रहे हैं। उसका मतलब क्या है? और इधर नीचे दिखाया उन्हें हिरण है, तो हिरण भी ऐसे अपने उत्कंठित होकर देख रहे हैं भगवान के श्री विग्रह को ऐसे। और गाय बच रहे हैं, भगवान के एकदम निकट बैठे हैं। राधा जी के श्री चरणों में एक बछड़ा लेटा हुआ है, ऐसे आंख बंद करके ध्यान कर रहा हो, ऐसे ऐसे आप इस तरह का एक डायरामा बनाने से लोगों को कुछ मुख से बोले बिना अपने आप उनके अंदर समझावट आ जाएगा। क्या समझावट आता है? और कृष्ण भी आपने देखा है, मुकुंद कृष्ण देखा आपने, तो बैठे उनके हाथ में एक चिड़िया है, उनके हाथ में एक चिड़िया उड़ रही है इधर, उनके भगवान के हाथ में, इधर एक बछड़ा निकट बैठा है। मतलब क्या है? सब जीव राशियाँ भगवान को चाहते हैं, प्रेम करते हैं। ये इसके लिए शब्द लिखने की जरूरत नहीं, वो डायरामा से पता चल जाता है। करेक्ट है ना? ऐसे इस तरह उद्दीपन देने वाले पिक्चर्स, उद्दीपन देने वाले कथाएं, तो इनको प्रभुपाद जी की किताबों में आप देखेंगे, जो गोस्वामियों को चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि शास्त्रों से इस सार को निकाल कर लोगों को दिखाओ कैसे भक्ति ही जीव के लिए परम लक्ष्य है। तो सब शास्त्रों से, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं मनमानी करके नहीं बोलना चाहिए, शास्त्रों से बोलना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन लोगों को लगाकर महाप्रभु ने वो नाना शास्त्र विचारणैक निपुणों सद्धर्म संस्थापकों, ऐसे बताया गया है ना ऐसे। तो वो लोगों ने 64 विधि निकाला है शास्त्रों से, रूप गोस्वामी ने। उसमें कोई जानते हैं पहला 5 क्या क्या है? आदौ गुरु पादाश्रय, गुरु का आश्रय लो, सद्धर्म पृच्छा, धर्म के बारे में पूछताछ करो। जैसे सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु को पूछा कि के नियम यारे तपत्राई, प्रश्न पूछो गुरु को। कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, कृष्ण से दीक्षा लो, गुरु से दीक्षा लो और शिक्षा लो। कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, विश्रम्भेण गुरु सेवा, गुरु से आदेश पाकर सेवा करो। साधुवर्तमान वर्तनम, और गुरु को ही नहीं लेकिन परंपरागत आचार्यों के सब शिक्षाओं को अपनाओ। 5 चीज बोलते हैं, पहला 5। लास्ट 5 मालूम है आपको क्या क्या है? साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धया सेवन। साधु संग करो, नाम कीर्तन करो, भागवत का श्रवण करो, और मथुरावास का मतलब घर को ही वृंदावन जैसे बनाओ। श्री मूर्ति श्रद्धया सेवन, श्री मूर्ति की सेवा करो। और सूचक प्रभु डज वेरी नाइस वर्शिप, ब्यूटीफुल वर्शिप। अच्छा पक्का पुजारी है, दैट इज श्री मूर्ति श्रद्धया सेवन। तो इस तरह पहले 5 चीज़, लास्ट 5 चीज़ है। पहला 5, लास्ट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया 10 आइटम्स। पहले 20 आइटम्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन लास्ट 5, पहला 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और भी क्या क्या है? लगभग 32 इंस्ट्रक्शंस हैं डेटीज के समक्ष हमें क्या करना चाहिए। जैसे भगवान के सामने किसी को डांटना नहीं चाहिए, किसी दूसरे भक्त को, भगवान को पीठ नहीं दिखाना चाहिए, और भगवान के सामने मंदिर में सोना नहीं चाहिए, इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए, और भौतिक लोगों की प्रशंसा नहीं करना चाहिए भगवान के सामने। जैसे कोई सिनेमा एक्टर है, इसे प्रशंसा नहीं करनी चाहिए उनकी। इस तरह 32 विधि विधान है भगवान के डेटीज के सामने कैसे हमें करना चाहिए। और इस तरह भगवान के ये सब, इसको सेवा अपराध बोलते हैं इसको। सेवा अपराध का मतलब है सेवा करते समय कुछ अपराध हो जाते हैं, गलतियां हो जाते हैं। तो और नाम अपराध आप लोग जानते हैं, 10 नाम अपराध है, 10 विध नाम अपराध, करेक्ट है ना, जो रोज बोलते हैं। इस तरह आप पढ़ेंगे 64 चीज़ें हैं
इन 64 चीज़ का प्रोग्राम जो है उसको ही भक्ति लता बीज हम बोलते हैं। हाँ, जो उन्होंने विधि विधान दिया है कैसे भक्ति में आगे बढ़ने का। और हमारे प्रभुपाद जी ने इसको और भी संक्षिप्त रूप में करा कर दे दिया कि आप हरिनाम जप करो और 4 नियमों को पालन करो। 4 नियम क्या क्या है? अवैध संग नहीं करना, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना और नशा नहीं लेना। ये 4 चीज़ों को, ये वर्जित चीज़ को त्यागो और उचित चीज़ क्या है? नाम जप। ये 16 माला जप करो। और हम लोग बोलते हैं ABCD। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, विच बुक्स? भगवद गीता भागवतम। C फॉर चैंटिंग, D फॉर एंड E फॉर एटिकेट्स। तो इतने सरल बनाकर दे दिया प्रभुपाद जी ने। ये प्रभुपाद जी की प्रोग्राम है। और सुबह से लेकर 9:30 तक आप देखते हैं आल्टर में अभी जो भी होता है आप देखेंगे इसमें 42 आइटम्स पूरे हो जाते हैं 64 में, अगर आप अटेंड करेंगे तो पूरा। जैसे भगवान की अभी देखिए साधु संग भागवतम क्लास में है, नाम कीर्तन तो हम लोग नाम जप करते हैं, भागवत श्रवण हो जाता है। और मथुरावास, मंदिर ही मथुरा है, श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, भगवान की आराधना हो जाता है। अभी चरणामृत पीना, करेक्ट है, तुलसी के लिए पानी देना, तुलसी को प्रदक्षिणा करना, सब हो जाता है हम इस्कॉन मंदिरों में आएंगे तो इस तरह प्रभुपाद जी ये 64 तत्वों को अपने इस्कॉन मंदिरों में उनको लागू किया है। तो ये भक्ति लता बीज है। ये श्रील प्रभुपाद जी के प्रोग्राम जो गुरु परंपरा में आ रहा है हम लोगों को, इस प्रोग्राम को अगर हमने पकड़ लिया तो एयर गैप निकल जाएगा। हमारा गैप क्या है? ईगो गैप है। भगवान और जीव के बीच में क्या है? ईगो का गैप है। देखिए कभी कभी हम भी अहंकार के वश में आकर झगड़ा करते हैं, करेक्ट है ना। एक बार मैं जब छोटा लड़का था, स्कूल के लड़का था, तब किसी ने बोला मेरे घर में कि तमिलनाडु में बोलते हैं सापाट्रामन बोलते हैं। सापाट्रामन का मतलब है जो अच्छा गाता है और काम नहीं करता है, कामचोर। तो किसी ने मुझे बोल दिया तुम सापाट्रामन हो, तुम काम नहीं करते हो, कामचोर हो। तो मैं नाराज होकर बोला कि अभी से मैं आगे जाकर ना खाऊंगा नहीं, बोला मैं। वहाँ बोले अरे खाओगे नहीं तो मर जाओगे, कुछ भी खाओगे नहीं? नहीं खाऊंगा। तो सुबह कुछ नहीं खाया, तो सब लोग पीछे पड़े, खाओ। दोपहर को भूख लग गया, खाना चालू हो गया वापस। करेक्ट है। तो हम लोग कभी अहंकार के वश में आकर हम क्या करते हैं, कभी झगड़ा करते हैं ना, ऐसे होता है। बच्चों के बीच में भी ये होता है, ये बोलते हैं ना वाले हमको क्या बोलते हैं? हाँ, कटी बोलते हैं ना ऐसे, और बाद में जुड़ जाते हैं। करेक्ट है। तो हमने भगवान को ये बोलकर आ गए हैं इधर। तो गुरु क्या करते हैं, हमारे अहंकार को मिटाकर वापस जोड़ देते हैं ऐसे। और वो जोड़ने के लिए भगवान क्या करते हैं, प्रभुपाद जी जैसे आचार्यगण क्या करते हैं, भक्ति लता बीज देते हैं, प्रोग्राम देते हैं। ठीक है, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमको क्या चाहिए? कुछ भी करना हो जीवन में आपको एक डायरेक्शन चाहिए, आपको मार्गदर्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए। अभी देखिए इधर इस एरिया में इतना कॉटन फैक्ट्रीज है, करेक्ट है ना। जो लोग कॉटन फैक्ट्री चलाते आए हैं सालों साल, उनको मालूम है कि ट्रिक क्या है, करेक्ट है ना। अभी इनको मालूम है, जो जमींदार के बेटे हैं उनको मालूम है, जो बहुत सालों से किया है वो लोगों ने, उससे कैसे प्रॉफिट लाना, करेक्ट है ना, सबको मालूम है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। इसी तरह कितने लोग हैं, मैंने देखा है, मेरे एक फ्रेंड है, उसके पास 30 लारी आता है रात को, आकर नीचे बैरल को रख देता है, वो जो ऑयल पर निकल जाता है। अगले दिन और 30 लारी आता है, बैरल से लोडिंग करते हैं, निकल जाता है। इसको 5 लाख पॉकेट में, इधर से उधर। और ये लोगों को इन लोगों के साथ कनेक्शन नहीं, ये लोग को इसके साथ कनेक्शन है और इसका इनके साथ कनेक्शन है, इसलिए इधर से इधर वो 5 लाख कमा रहा है वो, करेक्ट है ना। ऐसे लोग है कि नहीं? तो इसके लिए कुछ नैक है उनको, तो वो नैक अगर किसी ने सिखा दिया तो अच्छा है कि नहीं हो। हाँ, इसी तरह भक्ति में इधर से उधर जाना, भूलोक से गोलोक जाने के लिए नैक कौन सिखा रहे हैं? हाँ, वो भक्ति लता बीज है। इसलिए हमें इसको सस्ता नहीं लेना चाहिए, हमको हम समझना चाहिए कि ये प्रोग्राम जो दिया है। देखिए एक बार प्रभुपाद जी कि गुरु भाई कुछ लोग थे, वो लोग प्रभुपाद को ईर्ष्या करते थे कुछ लोग। वो लोगों ने बोला ये क्या स्वामी महाराज ने किया, बड़ी बात है, हम लोग ये सब जानते ही हैं।
स्वामी महाराज के पास बिजनेस नैक भी है। स्वामी महाराज मतलब प्रभुपाद जी हैं। वो लोग बोले इसलिए अमेरिका गया, वो थोड़ा अच्छी तरह से प्लानिंग करके लोगों को नचा दिया और लोगों का अच्छा नाच नाचा लगता है, ये क्या हो गया, उन्होंने हरे कृष्णा करके पूरा फैला दिया, ऐसे बोले। तो प्रभुपाद जी देखिए, प्रभुपाद जी कितने बुद्धिमान थे। प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिया, उन्होंने बोला कि जब कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, मालूम है ना आपको, कोलंबस पूरे भूगोल को घूम कर भारत को ढूंढ रहा था, लेकिन पहुंच गया किधर, अमेरिका में पहुंच गया। तो कोलंबस पहुंचने के पहले अनेक लोगों उनको तंग किया बहुत, बोला कि पता नहीं हम किधर जा रहे हैं, हम डूब जाएंगे, उसको मारो, इतना इत्यादि। लेकिन पहुंचने के बाद बहुत उसकी प्रशंसा बढ़ गई। तो कोलंबस के जो कलीग्स जो थे, कलीग्स का मतलब है जो उसके साथ काम करने वाले, वो लोग थोड़े ईर्ष्यालु थे कुछ लोग। एक मीटिंग हुआ, ऐसे ही 50-60 लोग बैठे थे, उसमें वो लोग बोले ये क्या बड़ी बात है, अगर हम भी ऐसे जहाज में जाते तो पहुंच जाते थे अमेरिका, ऐसे बोले वो लोग। तो कोलंबस ने क्या किया, आया उस स्टेज में, एक अंडा लेकर दिखाया, इस अंडे को कोई खड़ा कर सकते हो क्या ऐसे टेबल में? तो सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, अरे अंडे कैसे खड़ा रहेगा, ऐसे गिर जाएगा वो। नहीं, वो बोला कोई कर सकते तो आओ वो इधर, कोई नहीं कर पाया। तो कोलंबस बोला मैं दिखाता हूँ। तो एक हाथ में चाकू लेकर ऐसे काट दिया नीचे, वो थोड़ा ऐसे काटने के बाद ऐसे रखा, ऐसे खड़ा रहा हुआ ऐसे। तो सब लोग बोले ये तो सरल बात है, सीधी सी बात है, हम भी कर सकते हैं। सब लोगों ने बोला देखो तुम कर सकते हो, लेकिन मैं करके पहले किसने दिखाया? प्रभुपाद बोले वही मेरे बात में ऐसे ही करेक्ट है ना? समझा ना आपने? तो बोलना आसान है, लेकिन करके दिखाया उन्होंने। अगर ये लोग जो बोल रहे हैं कर सकते हैं, वो लोग क्यों नहीं किया? करेक्ट है ना? बोलना आसान है। कभी कभी टेलीविजन देखते समय कुछ लोग बोलते हैं अरे क्रिकेटर को ना आई से मारना था बैट, उन्होंने आई से मार दिया। क्या बोलना आसान है, करना आसान है? बोलना आसान है, करेक्ट है ना? इसलिए प्रभुपाद जो किया, देखिए अगर हम 1961 में जाते थे, कोई सुनने वाले नहीं है उधर, ठंडी बज रहा है, सब लोग अपने मज़े में हैं, अपने दुनिया में हैं। उनको सुधार लाना उनके जीवन में, इतने उनको ऊपर उठाना आसान काम नहीं है। इसलिए गुरु और कृष्ण से जो प्रसाद आता है हमको, बतिकलता बीज, हमें उसको बहुत कृतज्ञता से स्वीकारना चाहिए। आगे बताते हैं इसके बारे में। बतिकलता बीज आप लोग समझ गए क्या है, आगे बताएंगे। माले हया कार्य से ये बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले कर ये सेचन। हम लोगों को माली कहा गया है, हम लोग माली हैं, क्योंकि हमारे हृदय में भक्तिलता बीज गुरु ने दिया है। उस भक्तिलता बीज को अगर बोया आपने जमीन में, बीज को बोने के बाद क्या करना होता है, उसको बढ़ाना तो पानी का सिंचन। और पानी का सिंचन कैसे करते हैं? श्रवण कीर्तन जले, श्रवण करने से उस बीज को पानी प्राप्त होता है। पानी प्राप्त होने के बाद बीज अंकुरित होता है और धीरे धीरे वो बढ़ता है। इस तरह से हम लोग रोज़ प्रभुपाद की किताब पढ़ना और डिवोटीज से रोज़ भागवतम क्लास श्रवण करना, इससे क्या होता है, वो भक्तिलता बीज अंकुरित होकर बढ़ता है उसका धीरे धीरे। वो बढ़ने से क्या होता है, अगर वो बढ़ता है तो जैसे लता होता है, लता आप लोग देखेंगे बगीचे में कितना तेज़ी से बढ़ जाता है, देखा आपने? थोड़ा और बारिश में पानी मिल जाता है उसको, एकदम तेज़ी से हो जाता है। और बड़े बड़े क्या बोलते हैं, पम्पकिन, क्या बोलते हैं पम्पकिन, बोपला, हाँ बोपला, कद्दू इत्यादि बन जाते हैं ना आसानी से। इस तरह ये भी तो रोज़ हम सिंचन करते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप एकदम तेज़ी से भक्ति में आगे बढ़ोगे। प्रॉब्लम क्या है, अनेक लोग सो जाते हैं, भागवतम क्लास के लिए रेगुलर नहीं आते हैं। कुछ लोग हफ्ते में 1 दिन अटेंड करते हैं, कुछ लोग कभी कभी 1 बार मंदिर में जाते हैं। तो वो लोगों के पास बीज है, लेकिन उसका सिंचन नहीं करते हैं वो लोग। लेकिन जो लोग सिंचन रेगुलर करते हैं, रोज करने की आदत बना लिया, नित्यम भागवत सेवा, उनका भक्ति एकदम तेजी से बढ़ेगा उनका। ऐसे बताते हैं और आगे बताते हैं। और प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में बताते हैं, भक्तों के संग में मंदिर में रहना और श्रवण कीर्तन में भाग लेना, ऐसे बताते हैं। और
भगवान के शिव विग्रह को पूजा किए बिना हम अपने आप श्रवण अपने आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसे बताते हैं। और हरिदास ठाकुर को हमें नकल नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्योंकि हम 3 लाख नाम वो जैसे हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए हमारे लिए 16 माला दिया गया है और शिव विग्रह की आराधना दिया गया है, भागवत श्रवण दिया गया है, ये सब बताते हैं। गुरु की कृपा आएगा जरूर। देखिए इधर देते हैं, भक्तिलता बीज मीन्स seed of devotional service. You can show this. Everything has an original cause or seed. For any idea, program, plan or device, there is first of all contemplation of the plan, and that is called bija. The methods, rules, regulations by which one is perfectly trained in devotional service constitute भक्तिलता बीज। बोलते हैं कि हमारे प्रोसीजर जो है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो विधि विधान है, 64 विधि विधान इत्यादि, वो भक्तिलता बीज है, प्रभुपाद बताते हैं। और प्रभुपाद जी एक महत्वपूर्ण चीज बताते हैं, हमको भक्तिलता बीज मिलना चाहिए, ज्ञान बीज, कर्म बीज, योग बीज नहीं। अभी कर्म बीज का मतलब क्या है, जब हम स्कूल के दिनों में थे उस समय आरएसएस के शाखा में गए थे हम लोग, तो वो लोग एकदम आरएसएस में जुड़े हैं, सुबह उठकर शाखा हर दिन आते हैं, कुछ लोग 10-20 साल भी रोज आए हैं, इस तरह आप लोग देखेंगे। उन लोगों को उसमें लगन भी है, करेक्ट है, देश की रक्षा, वही उनके लिए जान है, जान भी दे देंगे वो लोग। ऐसा नहीं कि वो लोग ऐसा में जीते हैं, एकदम सरल जीवन जीते हैं और अपने जान भी देते हैं देश के लिए। ऐसे तो उनके संग करोगे आप रेगुलर, आपके अंदर भी देशवाद का भावना उठता है, देशभक्ति ऐसे उठता है। और कुछ लोग हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो हिंदुत्ववादी है, करेक्ट ना, वो बोलते हैं कि हिंदुस्तान है इसको बचाना, तो वो भी देशवादी है, तो उनके बीज आपको मिलेगा ऐसे। और कुछ लोग समाज सेवा है, अभी हैदराबाद में मैंने सुना एक व्यक्ति है, वो गली गली में जाकर सब जो कुत्तों को ध्यान नहीं मिलता उनके लिए अटेंशन देता है, वो कुत्तों के लिए एक समाज चालू किया उसने, कुत्तों को संभालने के लिए बिस्किट देना इत्यादि वो करता है। इस तरह मछलियों का एक सोसाइटी फॉर मछली प्रोटेक्शन चालू किया, किसने? सौबरी मुनि चालू की, मालूम है ना आपको? हाँ, उन्होंने चालू किया। इस तरह हर एक आदमी एक चीज़ को पकड़कर उसके पीछे जो टेम्पररी चीज़ है, जो परमानेंट नहीं है, तो इसको कर्म बीज बोलते हैं। कर्म बीज का मतलब है, देखिए हम आर्फनेज में जाते हैं, बच्चों को भोजन देते हैं, आजकल आर्फनेज के लिए बहुत लोग पैसा दे देते हैं, पैसे की उनकी कमी नहीं है, उनको भक्ति देने वाले कोई नहीं है। अगर हम आर्फनेज में जाते हैं, देना हो तो प्रसाद दीजिए, कृष्णा प्रसाद दीजिए, उनको साधारण भोजन नहीं देना चाहिए। और साथ साथ उनको कुछ श्लोक सिखाइए, कीर्तन सिखाइए। अगर हमारे लोग भी आर्फनेज में जाकर सिर्फ कपड़े देंगे, उनको भोजन देंगे, तो बच्चे कपड़े पाएंगे, अगले जन्म में आप टेक्सटाइल मिल का ओनर बनेंगे आप, है ना। अब सिर्फ तो हमें क्या करना चाहिए, उधर कहीं भी जाते हैं हम देना, जो कृष्ण भावनामृत भेंट देना चाहिए उनको। वो समझ में आ रहा है ना आपको ये बात? यू शुड गिव अ कृष्णा कॉन्शियस गिफ्ट व्हेन यू आर गिविंग टू हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर कमिंग, हरे कृष्णा, कृष्णा कॉन्शियस गिफ्ट देना चाहिए उनको, करेक्ट ना। तो कर्म बीज आपको समझ में आ रहा है ना? कर्म बीज का मतलब है कर्म, जैसे मैंने कल बताया आपको, इंद्र और दक्ष दोनों का उदाहरण दिया मैंने, दोनों कर्म मिश्र भक्त हैं। कर्म मिश्र भक्त का मतलब क्या है, वो अपने दुनियादारी क्रियाओं में रुचि लेते हैं, लेकिन साथ साथ थोड़ा भक्ति करते हैं, भक्त को थोड़ा जोड़ते हैं वो लोग ऐसे। और ज्ञान बीज का मतलब क्या है, ये लोग बड़े शास्त्र पढ़ना और वाद विवाद करना और मनोधर्म के अनुसार ध्यान करना, वो सब करने वाले होते हैं। एक उदाहरण दे सकते हैं इसके लिए, जैसे सौबरी मुनि हैं, विश्वामित्र मुनि, ऐसे लोग हैं, ज्ञान है। और योग बीज का मतलब है जो योगी लोग, विश्वामित्र भी योगी में आते हैं क्योंकि उन्होंने त्रिशंकु स्वर्ग बनाया ना, ऐसे। तो 3 चीज़ कल मैंने बोला, आपको याद है, कर्म, ज्ञान, योग। कर्म का मतलब है प्रोप्राइटरशिप, ज्ञानी का मतलब है एंजॉयरशिप, योगी कंट्रोलरशिप। योगी लोग चाहते हैं भगवान जैसे मैं भी पानी में चलना चाहता हूँ, हवा में उड़ना चाहता हूँ, कुछ ग्रह तैयार करना चाहता हूँ। विश्वामित्र के अंदर ऐसी इच्छाएं थी। दुर्वासा मुनि भी करते हैं ना, उड़ते हैं दुर्वासा मुनि,
इस तरह के वो योगियों के अंदर कंट्रोलरशिप मेंटालिटी है, बॉसिंग मेंटालिटी। तो हम लोग देखना चाहिए कि मैं क्या दूसरों की ओर बॉसिंग करता हूँ। हाँ, इस दुनिया में लोग करते हैं कि नहीं बॉसिंग? हाँ, वो क्या मेंटालिटी है? योगी का मेंटालिटी है वो। हाँ, योगी की मेंटालिटी। और ज्ञानी का मतलब है मैं ही केंद्र बिंदु होऊंगा और सब लोग मेरे सलाम मारकर मुझे भोग देना चाहिए, ये ज्ञानी मेंटालिटी। कर्मी मेंटालिटी का मतलब है पोसेशन। जैसे बाग बाजार मठ जब बना तो कुछ शिष्य लोग बोलने लगे ये कमरा मैं ले लूँगा। वो बोला ए तुम वो छोटा कमरा लो, बड़ा कमरा मैं लूँगा, तो गंगा फेसिंग कमरा मुझे चाहिए, ऐसे हैं। तो इसका मतलब प्रोप्राइटरशिप। आप पूछिए, बच्चों को भी पूछिए, ट्रेन में घुसते समय किधर बैठना चाहते हैं वो? हाँ, करेक्ट है ना? तो तुरंत विंडो सीट पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं वो, तो प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी है। करेक्ट है ना? इस तरह बच्चों को खिलौना दीजिए, क्या करते हैं एक दूसरे को के साथ झगड़ा करते हैं, खींचते हैं, मेरे खिलौना मेरे लिए बोलता, दूसरा बच्चा बोलेगा मेरे लिए, वो भी क्या है? प्रोप्राइटरशिप। उसका प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी है। इसे आप देख सकते हैं, सरल चीज़ है। ऐसा नहीं कि जगह कुछ भी, देखिए अगर आप एक बन दीजिए, एक बच्चे को पूछा मैंने, तुमको 4 बन देता हूँ मैं, उसमें 2 में चेरी है और 2 में चेरी गिर गया है, नहीं है, तो तुम क्या रखोगे? वो बोला मेरे लिए एक चेरी वाला बन रख दूंगा मैं, बाकी जिसको लेना लेने दो, देख हमारे रख देंगे। तो दूसरा व्यक्ति बोला कि बच्चा बोला, रोज मैं पूछूंगा सब बच्चों को किन किन बच्चों को चेरी वाला अच्छा लगता है, जिनको चेरी पसंद नहीं है। अगर 2 लोग बोलेंगे चेरी पसंद नहीं तो उनको वो 2 दे दूंगा और दूसरा मैं लूँगा, ऐसा बोला उसने। थोड़ा बुद्धिमान हुआ। और एक बच्चा बोला कि मैं चारों को चाहे तो हम काट कर उसको आधा आधा चेरी देंगे, ऐसे। इस तरह हम बच्चों के मनोभाव हम समझ सकते हैं, ये थोड़ा परीक्षा लेकर किसके स्वभाव कैसा है, चेरी पता चलता है। शेयर एंड एंजॉय, वो मेंटालिटी किसका है? युधिष्ठिर महाराज का है। युधिष्ठिर महाराज जब राजा बने, अपने 4 भाइयों को सारी दुनिया को दे दिया, बोला कि आप लोग नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ जाकर आप शासन करो, मैं क्या करूँगा? मैं भक्ति करूँगा। ऐसे लगे हुआ, ऐसे युधिष्ठिर महाराज ऐसे। और उनको धर्म के तौर पर संरक्षण प्रदान किया युधिष्ठिर महाराज ने। इसके विरुद्ध दुर्योधन जैसे लोग, दुर्योधन नहीं तो वेणा, नहीं तो कंस की बात सुनेंगे आप हंस पड़ेंगे। कंस बोल रहा है इनको, अक्रूर को, या अक्रूर ये कृष्ण बलराम को लेके आओ वृंदावन से इधर। वो लोग झाड़ के पीछे छुपकर सब सारे असुरों को मार दिया जिनको मैंने भेजा उधर, हैं? इसलिए अभी इधर लेके आओगे तो इधर मारना आसान हो जाएगा, उनको लेके आओ। और बोलता है कि उग्रस्तेनम स्थविरम, ऐसे बोलते हैं कि राज्य कामुकम, ऐसे बोलता है वो। उग्रसेन जो है वो बुढ़ा है और वो राज्य के पीछे है, वो उसको भी मैं उड़ा दूंगा, ऐसे बोलता है। अरे राज्य कामुकम उग्रसेन नहीं है, कंस खुद ही राज्य कामुक है। बोलता है कि उग्रसेनम स्थविरम राज्य कामुकम, इस बता। और बोलता है कि जरासंधो मम गुरु, बोलता है जरासंध हमारे गुरु जी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने 2 बेटियों को विवाह में दिया था उनको, अस्थि प्राप्ति को। हाँ, ऐसे। तो आप देखेंगे कंस जैसे लोग स्वामित्व जमाना चाहते हैं, प्रोप्राइटरशिप। सब लोगों को काटो मारो और हम ले लेंगे उसको। ऐसे बांग्लादेश में जो हुआ घटना घटी, वो लोग क्या, वो टेररिस्ट लोग, वो लोग क्या बोलते हैं, हिंदुओं को निकालो और पूरा बांग्लादेश हमारा होगा। ये क्या है, क्या मेंटालिटी है? प्रोप्राइटरशिप। कितने को समझ में आ गया प्रोप्राइटरशिप? करेक्ट है ना? क्लियर बात या? तो इसी तरह एक एक चीज़ हमें समझना चाहिए। कंट्रोलरशिप क्या है? कंट्रोल का मतलब है कंट्रोल किसके हाथ में है। जैसे एक घर में एक सास मार्केट में गई थी, वापस लौटा रही थी, एक भिखारी आ रहा था। भिखारी को पूछा, हे भिखारी मेरे घर में आया था तुम? वो बोला हाँ। कुछ मिला तुमको खाने के लिए? कुछ नहीं मिला, आओ मेरे साथ। लेके गई वो उधर से, तो घर के बाहर खड़ा रहा भिखारी। अंदर जाकर बड़ा कुरुक्षेत्र मच गया घर में, बहू के साथ ठाट फूट ऐसे आवाज़ हो रहा था, अंदर झगड़ा हो रहा था, बहू रो रहे थे। हैं क्या हुआ? सास जाकर चिल्ला रही थी कि तुम कैसे भिखारी को बोल दिया कि घर में कुछ नहीं है, ऐसे। वो बहू बोली मैं क्या करूं, आप बाहर गए थे इसलिए मैंने बोला। उसको बोलना चाहिए कि हमारे सास जो घर का रानी है बाहर गई है, ऐसे कैसे आपने बोल दिया कि घर में कुछ नहीं है, हैं? वो बोली मैं क्या गलती किया मैंने, कुछ है नहीं करके बोला, ऐसे चिल्ला रही थी।
और भिखारी देखा, आधा घंटा बीत गया। भिखारी बोला, माँ कुछ देकर हमको जाने के लिए दो, समय चल रहा है। तो सास बाहर निकली, गेट के निकट आकर बोला, कुछ नहीं है, निकल जाओ। अच्छा, ये बोलने के लिए लाया आपने मुझे? वो बोला, हे भिखारी, ये बात समझ लो, इस घर में कुछ नहीं बोलने का हक सिर्फ मेरे पास है। इसको क्या बोलते हैं? इसको कंट्रोलरशिप बोलते हैं इसको। प्रोप्राइटरशिप पहले समझ गए, अभी दूसरा वाला कंट्रोलरशिप। और ये कंट्रोलरशिप इतना मलिन चीज़ है, सारे दुनिया इसके पीछे है। हाँ, सब लोग देखना चाहते हैं कि कंट्रोल किसके हाथ में है। अभी देखिए, पिताजी बोलेंगे बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजो, माता बोलेगी इंटरनेशनल स्कूल में भेजो। पिताजी बोलेंगे ठीक है, इंटरनेशनल स्कूल में भेजेंगे तो पैसा कौन देगा? मुझे देना पड़ेगा ना। मैं नौकरी करके लेके आ रहा हूँ पैसा, घर को संभालने के लिए पैसा चाहिए। वो दोनों के बीच में बड़ा झगड़ा होता है। वो बोलेगी लोन लो, लोन लेकर बच्चे को पढ़ाई करो इंटरनेशनल स्कूल में। तो दोनों देखना चाहते कि कंट्रोल अंत में किसका पास होगा, मेरा पास होगा, उसका पास होगा। करेक्ट है? अगर स्त्री का पास हो गया तो वो सोचेगी कंट्रोल हमारे पास में, अगर पुरुष का पास हुआ तो सोचेगा कि अंततोगत्वा मेरे बात सब लोग मानते हैं, इस तरह। तो ये कंट्रोल की बात, अभी कंट्रोल की बात आता है, उसमें पैसा का भी कंट्रोल है। एक पैसा का कंट्रोल है, ज़मीन का कंट्रोल है, मनुष्यों का भी कंट्रोल है। जैसे लोग पूछते हैं कि मेरे अंडर कितने, हमारे बात कितने लोग मानते हैं, उसके बाद कितने लोग, इसको पॉलिटिक्स बोलते हैं इसको। अभी दुर्योधन और शकुनी एक बार साथ में मिले। शकुनी ने पूछा, अरे दुर्योधन, अश्वत्थामा के बारे में क्या सोचे तुम्हारा? वो तो मेरा फ्रेंड है, मेरे बात मानेगा। और द्रोणाचार्य के बारे में क्या? अरे द्रोणाचार्य तो उनके पिता हैं, अश्वत्थामा जो करेगा उनका ब्लड रिलेशनशिप है, वो भी मेरा ही बात मानेगा। और कृपाचार्य का क्या है? अरे कृपाचार्य तो कृपाचार्य की बहन द्रोणाचार्य को दिया है कृपी, इसलिए उनका भी संबंध है, वो भी हमारा ही बात मानेगा, ऐसे वो बोला। और भीष्म पितामह की बात क्या है? अरे भीष्म तो न्यूट्रल पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ जाएगा। ठीक है। और विदुर जी का, हाँ विदुर का प्रॉब्लम है, वो एक कांटा है, वो रहता है हमारे साथ लेकिन हमेशा पांडवों को फेवर करता है। और शकुनी ने बोला, कुछ न कुछ बहाना बताकर उसको हटा दो, उसको निकाल दो ऐसे। तो इसको पॉलिटिक्स बोलते हैं इसको, समझा ना आपने? कौन मेरे सुर से सुर मिलाते हैं, कौन मेरे दुश्मन के साथ हैं, इसको तुलना करना, ये भी किसकी बात है? कंट्रोल की बात है। मेरे कंट्रोल में, उसका मतलब है एक्चुअली ये विषयों को हम लोग समझेंगे ना, परिवार में शांति के साथ हम जी पाएंगे। कैसे एक बहू जो होती है उसको सास माँ अपने पॉकेट में रखना चाहती है, उसका मतलब जब पॉकेट से निकालेंगे तुमको तब आनेगा, बाकी टाइम। ऐसे एक बहू उनको ये दे सकती है, आश्वासन दे सकती है कि मैं आपके पॉकेट में ही हूँ, आप जब आप ही घर की रानी हो, हम आपके सखी हैं, हम आपके असिस्टेंट हैं। ये फीलिंग अगर कोई बहू दे सकती है अपने सास माँ को, वो बहू को सास माँ एक रानी जैसे रखेगी वो, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। कुछ लड़कियों के पास वो बुद्धिमत्ता है, लेकिन कुछ लोग कंप्यूटर साइंस करके भी आते हैं, ये बुद्धि नहीं है उनको, ये बुद्धि नहीं है। तो कभी कभी गांव में हमने देखा कि कुछ लोगों के पास ये बुद्धि है। तो कुछ लोग बड़े बड़े पढ़ाई करके आ जाते हैं, लेकिन वो बोले ऐसा कैसा मेरे सास बोल सकती है, पति को बोलेगी निकलो घर से, हम लंदन चले जाते हैं। पति को, वो पत्नी पति को पॉकेट में डालना चाहती है, वो हमारे पॉकेट में ऐसे, वो लंदन चले जाएंगे वो ऐसे। तो इसलिए कंट्रोलरशिप, प्रोप्राइटरशिप के बाद क्या आता है? कंट्रोलरशिप। कंट्रोल समझ गए ना? कंट्रोलरशिप का मतलब दूसरों को अपने पॉकेट में रखना, हमारी इच्छा अनुसार, जैसे कंट्रोल, उनको नचाना उनको। सब लोग देखना चाहते हैं कि कितने लोग मेरे हाथ में कठपुतली बनेंगे, ये कंट्रोलरशिप है। जैसे कंस का उदाहरण दिया मैंने, ये बहुत खराब मेंटालिटी है। हमको सोचना चाहिए कि हम बासानुबास नहीं है, हम दासानुबास। खास करके भक्तों के समूह में ये मेंटालिटी जो है, बासानुबास मेंटालिटी, बहुत खराब मेंटालिटी है। इससे अनेक लोगों को तकलीफ होगा। इससे दूसरों को हम अगर मीटिंग में अगर हम आते हैं, हर एक व्यक्ति अपने योगदान देना चाहिए मीटिंग में, और देने के बाद डिटैच होना चाहिए। गिव योर ओपिनियन एंड बी डिटैच्ड। तो मेरे मत जो बोलना है ये लोग बोलने दिया,
हम बहुत कृतज्ञ हैं, कम से कम ये लोगों ने सुना, हमारी बात सुना। ऐसा नहीं कि सुने बिना वो खुद ही मनमानी किया, ऐसा नहीं किया, सुना है। लेकिन हर एक व्यक्ति सोचेगा, एक व्यक्ति था मीटिंग चल रहा है, उसका पॉइंट बताया, 2-3 लोगों ने बोला प्रभु जी वो आइडिया इम्प्रैक्टिकल है, बोला, तुरंत उठकर चला गया। सब लोग उसके पीछे पड़े, प्रभु जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं, मेरे बात तो आप लोग सुने नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो अगर चले जाओगे तो बाद में अगर कोई और पॉइंट बोलकर वो चले जाएंगे तो मीटिंग कैसे होगा? है ना? सब लोग एक एक पॉइंट बोलकर निकल जाएंगे। ये खराब चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या है, अगर 5 लोग 5 एजेंडा आइटम लेके आए हैं, पहला वाला अपना एजेंडा डालता है और उसके बारे में चर्चा हो गई, निर्णय आ गई, तो उठकर वो जाना चाहता है। क्यों? इसका मतलब क्या है? मेरा काम हो गया। अरे बाकी 4 लोगों का पॉइंट उसके बारे में, अरे आप लोग निर्णय लो, हमारे पास टाइम नहीं, हमको जाना है। एकदम स्वार्थी है। करेक्ट है ना? इतना स्वार्थी है, मेरा काम हो गया बस। इसलिए मैंने बोला ऐसे कोई हो स्वार्थी हो, आपको क्या करना चाहिए, उसका पॉइंट लास्ट आना चाहिए। है ना? जो निस्वार्थ है उसको पहला पॉइंट है, ये पहले से हमें देख लेना चाहिए। निस्वार्थ लोगों को पहला और स्वार्थ लोगों को लास्ट, तो उसको रुकना ही पड़ेगा उसको। तो लेकिन उनको बोलना नहीं चाहिए कि लास्ट आएगा। अगर हमको बोलेंगे तो बोलेंगे थोड़ा जाकर आता हूँ। करेक्ट है ना? करेक्ट है ना? तो ये भी क्या मेंटालिटी है? कंट्रोलर मेंटालिटी है। कंट्रोलर मतलब मैं अपने को सोचकर दूसरे के बारे में कभी सोचेगा ही नहीं है। और मैं सबके ऊपर हूँ, सब लोग मेरे बात मानना चाहिए और किसी की बात में नहीं मानूंगा। तो ये हिरण्यकशिपु ऐसे ही था। हिरण्यकशिपु ने सोचा भी नहीं, ये मेरा छोटा बेटा है, अरे 5 वयस का बेटा है, ठीक है, ये मेरा नाम नहीं ले रहा है, हिरण्यकशिपु नाम नहीं ले रहा है, ठीक है, लेकिन उसको मारने की प्रोग्राम बनाया उसने। वो सोचा कि इस दुनिया में कोई भी रहना नहीं चाहिए जो मेरा बात नहीं मानेगा, ये 5 वयस का लड़का भी क्यों ना हो, मैं उसको काटूंगा मारूंगा। क्या क्या तकलीफ दिया उस बच्चे को। आप देख सकते हैं, ये कंट्रोलरशिप बासानुबास मेंटालिटी है। इसके विरुद्ध वैष्णव सर्कल मतलब है दासान। देखिए भगवान खुद उदाहरण दे रहे हैं। जब द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए अश्वत्थामा के द्वारा, अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ कर लेके आया। अर्जुन ने बोला था इसके गर्दन काट कर लेके आऊँगा, लेकिन गर्दन नहीं काटा। द्रौपदी को पूछा क्या करना चाहिए, द्रौपदी की इतना करुणा भरी हृदय है उनकी, उन्होंने क्या कर दिया, उसको माफ़ कर दिया उसको। तो ये देख सकते हैं कि उस समय भगवान कृष्ण देखे कितने, भगवान कृष्ण महान, इतने महान व्यक्ति होने के बावजूद भी कृष्ण ने बोला कि ठीक है, द्रौपदी की मत को हम लोग सुनेंगे। भगवान ने द्रौपदी की मत सुना, भीम की मत सुना, युधिष्ठिर की सुना, अर्जुन की सुना। भगवान ने कुछ निर्णय लिया ही नहीं, अर्जुन को बोला तुम निर्णय लो, भगवान चुप रहे। अरे भगवान इतने, देखिए भगवान परम सत्य होने के कारण बोल सकते हैं कि अरे सब लोग चुप हो जाओ, अलग अलग मत को प्रकट करते जा रहे हो, किसको क्या मालूम, मैं परम भगवान आया हूँ, मैं जो बोलता हूँ सब लोग मानो। बोल सकते हैं कि नहीं? बोलने की उनके पास क्षमता है कि नहीं? परम सत्य है, फिर भी करते नहीं, इसलिए वो भगवान है। करेक्ट है ना? भगवान इसलिए भगवान है क्योंकि वो सब जीवों को सुनते हैं। वो अपने भक्तों के मत को वो सुनने के लिए तैयार होते हैं ऐसे। बहुत भगवान भी ऐसे हैं, भगवान के भक्त भी ऐसे हैं। वो दूसरों के, इसलिए तो भगवान ने तो 2 कान दिया है 1 मुंह दिया है। सुनो पहले, समझो, उसके बाद बोलो। ऐसा नहीं कि सुने बिना समझे बिना बोलते जाओ। तो इसलिए कंट्रोलरशिप मेंटालिटी जो होता है, इससे अनेक लोगों को तकलीफ होता है। इससे ये कंट्रोलरशिप करने वाले लोग आदर नहीं देते हैं दूसरों को। तीसरा क्या है? एंजॉयशिप मेंटालिटी। ये क्लाइमैक्स है ये। तीनों में प्रोप्राइटरशिप, कंट्रोलरशिप, एंजॉयरशिप का मतलब क्या है? ये लोगों का सोचना है कि इस दुनिया में जो भी रखा है किसके भोग के लिए है? मेरे भोग के लिए। असली में सत्य बात क्या है, इस दुनिया में हर एक जीव के पास कुछ क्षमता है। अगर उदाहरण के लिए एक वाटरमेलन पेड़, एक बार मैंने पूछा, वाटरमेलन पेड़ आप देखेंगे, एक वाटरमेलन बहुत बड़ा मोटा वाटरमेलन बनता है। मैं एक लड़के को पूछा कि क्यों वाटरमेलन दे रहा है, और कुछ समर सीजन हमको प्यास लगता है इसलिए वाटरमेलन पेड़ हमको वाटरमेलन देता है। अरे बोला, अरे मूर्ख,
इस दुनिया में हर एक जीव जो पैदा करता है वो भगवान के लिए पैदा कर रहा है। वाटरमेलन सोचता है कि हे समर सीजन है, भगवान को बहुत प्यास होगा तो वाटरमेलन बनाता हो, तो हमको क्या करना चाहिए, उसको काट कर लेके जाकर मंदिर में भोग चढ़ाना चाहिए भगवान को। तो भगवान पीते हैं तो वाटरमेलन पेड़ सोचता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया अभी, तो अगले जन्म में उसको मनुष्य जीवन प्राप्त होता है उसको। और जो व्यक्ति जाकर उसको भगवान को अर्पित करके वो खाता है, प्रसाद खाता है, उसको भी आध्यात्मिक प्रगति। तो किसको लाभ हुआ, पेड़ को लाभ हुआ, उस मनुष्य को लाभ हुआ, दोनों को। अगर कोई वाटरमेलन को काट कर खुद ही पी लेता है, वाटरमेलन पेड़ रोएगा, अरे मूर्ख, भगवान के लिए बनाया मैंने, ये उठा लिया इसने कर लिया, वो भी दुखित हो जाएगा और उसको मनुष्य जीवन नहीं मिलने वाला उसको, क्योंकि इसके पीने से क्या फर्क पड़ता है। और ये जो पी लिया इसको भी पाप लगता है, क्योंकि भुंजते थे त्वगाम पापा ये पचंती आत्मकारणात्, करेक्ट है ना। तो इस तरह अभी देखिए सिप्पी के अंदर नवरत्न बनते हैं। क्यों सिप्पी बनाता है उसको, क्योंकि नवरत्नों से माला पहना बनाकर भगवान को ऑफर करना चाहिए। इसे फूल के पौधे फूल बनाते हैं, विविध तरह के सुगंध के फूल, रंग बिरंगे फूल, वो इच्छा करते हैं कि हमारे फूल को भगवान के मंदिर में सजाने के लिए लिया जाए, करेक्ट है ना। ऐसे है। इस तरह किसी के अंदर गाने की क्षमता है तो उनकी गाने की क्षमता को भगवान की गुणगान में, कीर्तन में लगाना चाहिए। किसी को मृदंग बजाने की क्षमता है तो उनके हाथ में जो शक्ति है मृदंग बजाने की, उसको भगवान की कीर्तन में लगाना चाहिए। किसी के अंदर बोलने की क्षमता है तो उसको भगवान के गुणगान करने के लिए बोलना चाहिए। तो आजकल लोग इसकी कितना दुष्प्रयोग करते हैं मीडिया में, डिजिटल मीडिया में देखते हैं कितना सिनेमा गाना चल रहा है। तो अनेक बड़े बड़े गायक लोग वो गाते हैं। एक्चुअली गायक लोगों को मधुर कंठ बहुत आवाज़ उनका मधुर है, लेकिन वो आप स्टूडियो में जाकर देखेंगे उनकी खूबसूरती नहीं है, सिर्फ कंठ बहुत मधुर है उनका, करेक्ट है ना। और सिनेमा में कोई खूबसूरत एक्टर एक्ट्रेस है, उनका आवाज़ ठीक नहीं है, ऐसा आवाज़ है उनका, लेकिन इनकी आवाज़ को उनको जोड़ देते हैं, करेक्ट है ना। ऐसे करते हैं। इस तरह क्या करते हैं इस दुनिया में, अलग अलग जीवों के क्षमताओं को जोड़कर षडैश्वर्य को छोड़ उनको जोड़कर आकर्षित करते हैं, लेकिन षडैश्वर्य जो जुड़ जाता है वो कौन है, भगवान कृष्ण है। इसलिए हम लोग मोहित हो जाते हैं सिनेमा देखते समय, बिकॉज षडैश्वर्यों को आप साथ में लाएंगे और बड़े मात्रा में, उससे जीव आकर्षित हो जाता है। वो इट इज़ नथिंग बट कृष्णा। लेकिन कृष्ण की सेवा में ये सब इस्तेमाल होनी चाहिए, सब चीज़ हमारे अंदर भी जो भी क्षमता है। इसलिए जीव को बहुत बड़ा परिवर्तन आना होगा कि मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं सिर्फ सेवक हूँ। आई एम अ पार्ट, आई एम नॉट द होल। बार बार इसको याद करना चाहिए। इसलिए देखिए अभी हाथ जो है इसको सिखाना पड़ेगा, अरे मूर्ख हाथ तुम भोगी नहीं हो, तुमको पेट की सेवा देनी चाहिए, पेट की सेवा देने से तुम्हारा पोषण होगा, करेक्ट है ना। गौरता की जाए। देखिए एक लड्डू को लेकर हाथ ऐसे मसाज करेगा, क्या इसको पोषण मिल जाएगा, नहीं, लेकिन पेट में डालने से पोषण मिलता है। देखिए अभी हाथ जो है, इस हाथ में अनेक एबिलिटीज़ हैं, आप देख सकते हैं, आप गिन सकते हैं उंगलियों से। अगर कुछ चीज़ को उठाना हो ऐसा उठा सकते हैं, ये भी क्षमता है। अगर कुछ गिर रहा मेरे ऊपर उसको रोक भी सकते हैं। तो कोई देखेगा कि अरे इस हाथ के अंदर इतने अच्छे अच्छे क्षमताएँ हैं, इसको काट कर मैं लेके जाता हूँ। अगर मैं ये हाथ को एक खिड़की से बाहर डालकर मैंने दिखाया, गिन रहा है, उठा रहा है, रोक रहा है, कोई हाथ को ही देखता है, पूरे शरीर को नहीं देखता है। इसका मतलब कृष्ण को नहीं देखता है, कृष्ण के शक्तियों को देखता है, समझा ना आपने। अगर वो इतना ही देखता है ये सब कर रहा है करके, इसको काट कर लेके जाता है, काम कुछ काम में काम के लिए आएगा वो नहीं आएगा, क्योंकि इसका संबंध है शरीर से, इसलिए ये सब कर पा रहा है। हमारा भी संबंध है कृष्ण के साथ, इसलिए हम लोग सब कर पा रहे हैं, क्योंकि हम किसके अंश हैं, तो हम कृष्ण के अंश होने के कारण ये सब कर पा रहे हैं। अगर मैं कृष्ण के अंश नहीं होऊंगा, मैं कृष्ण से कट जाऊंगा। धर्म प्रभुपाद ने बोला, एक बार प्रभुपाद जी ने दिखाया लंदन में, एक पीला घास था, एक हरियाली थी। प्रभुपाद ने पूछा ये क्यों हरियाली है, इसमें क्यों पीला है, तो कोई बोल नहीं पाया। प्रभुपाद बोले कि ये पीला घास जो है वो मूल से कट गया है वो, और हरा घास जो है मूल से जुड़ा हुआ है।
So if you connect with Krishna, you flourish. If you disconnect with Krishna, you perish. ऐसे बोले प्रभुपाद जी। हाँ? तो इसलिए हम लोग देखना चाहिए कि मैं भगवान के एक अंश हूँ। देखिए ये बात, अंश की बात इतनी इम्पोर्टेंट बात है। और एक उदाहरण देंगे अंश के संबंध में। अगर कोई मेरे घर में आते हैं, दरवाज़ा खटखटाता है, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, आप क्या बोलेंगे? किसने दरवाज़ा खोला? नहीं, अगर मैं दरवाज़ा खोलता हूँ आपके लिए, आप मुझे देखते हो, मुझे देखते हैं, आप क्या बोलेंगे? मैं पूछता हूँ आपको, किसने दरवाज़ा खोला? आप क्या बोलेंगे? आपने, राधेश्याम प्रभु ने दरवाज़ा खोला। आप बोल सकते हैं कि राधेश्याम प्रभु के दाएं हाथ ने खोला, बोल सकते हैं। नहीं तो राधेश्याम प्रभु के दाएं हाथ के ये 2 उंगली ने खोला। हाँ, तो हम क्या बोलेंगे? हम राधेश्याम प्रभु ने खोला, ऐसे ही बोलेंगे ना। इसी तरह हम कुछ प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट होता है, हम आपके टीम में कितने मेंबर्स हैं आपके? 4 मेंबर्स अभी हैं। अगर हम बोलते हैं भगवान कृष्ण ने प्रोजेक्ट को अच्छा डेवलप किया है, बोल सकते हैं। नहीं तो बोल सकते हैं कि भगवान कृष्ण के 2 एनर्जीज हैं, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति हैं। इस बहिरंग शक्ति की एनर्जी में आदिलाबाद नाम के स्थान में भगवान के 4 अंश हैं, वो लोग साथ में आकर कुछ किया, ऐसे हम बोलेंगे। करेक्ट ना? ऐसे हम बोल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या बोलेंगे? भगवान की कृपा से हुआ, ऐसे बोलेंगे। करेक्ट ना? हालांकि हम भगवान के अंश कर रहे हैं, फिर भी क्रेडिट क्यों भगवान को दिया जा रहा है? कोई बता सकते हैं? हाँ, क्योंकि हम लोग ये करने की क्षमता हमको भगवान से सप्लाई होता है। समझ में आ रहा है ना आपको? देखिए हमारे गुरुजनों को जो ऑल्टर में बैठे हैं, उनको हम क्रेडिट देते हैं। ये बोलते हैं हरि गुरु वैष्णव की कृपा से। वो क्यों, उनका नाम हम क्यों लेते हैं? क्योंकि उनसे हमारा संबंध है। क्या संबंध है? कृपा का संबंध है। उनकी कृपा नहीं आएगा तो हम कर पाएंगे क्या? नहीं, हम आसार हो जाएंगे उनकी कृपा के बिना। तो वी हैव द कनेक्शन। तो हम कृपा का सपोर्ट लेकर हम कर रहे हैं, इसलिए हम जो भी करते हैं क्रेडिट उनको दिया जाता है। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज। 3 बार बोलते हैं हम, क्योंकि एक बार बोलेंगे तो सुनेंगे नहीं। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, और तीनों बोलेंगे बोलते हैं ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरांगा। अभी किस किस को दिया? अभी असेंबल्ड डिवोटीज को दिया, गुरु को दिया, गौरांग को दिया। कोई जीव पूछेगा मेरे बारे में नहीं सोचा आप लोगों ने? अरे मेरे लिए कुछ नहीं, सब उनके लिए, उनकी कृपा। इसको बोलते हैं रियल एंजॉयर। मीन्स यही एंजॉयर्स हैं हम लोग। वी आर ओनली अ निमित्ता, इंस्ट्रूमेंट। ऐसे हमें सोचना चाहिए। वी आर ओनली अ पार्ट, वी आर नॉट द होल। एक बार मेरे गुरु महाराज बता रहे थे, अरे हम लोग पेड़ के एक पत्ते हैं, हम पेड़ के मूल नहीं है। मूल कौन है? कृष्ण है, भगवान है, भगवान बोल रहे हैं। हम सिर्फ एक पत्ते हैं। आधुनिक इंसान के गर्व को इतना बढ़ा दिया मॉडर्न डे एजुकेशन ने, उनको बेवकूफ़ बना दिया है। क्योंकि ये सरल सीधी सी बात है, इसको समझ आया नहीं उनको कि हम ये सिर्फ अंश मात्र हैं। फिर भी हम कभी कभी अंश को भी हम क्रेडिट देते हैं। अगर आप कुछ अच्छा सेवा करते हो, आप बोलेंगे प्रभु जी सब गुरु की कृपा है, सब कृष्ण की कृपा है। फिर भी हम इंडिविजुअल को भी क्रेडिट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट जो है उनके गुरु के बात को मानकर उनकी इच्छा के अनुसार उन्होंने करने के लिए तैयार हुआ। जैसे अगर कोई बेटा पिता की बात मानकर सही ढंग से बिजनेस किया, उनको प्रॉफिट मिला, तो बेटे को भी हम प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिताजी की बात को उन्होंने स्वीकारा। इसका मतलब जब एक क्षुद्र जीव अपने मत को भगवान के मत के साथ एक कर देता है, तो उसको भी प्रशंसा हम करते हैं। सो आवर क्रेडिट इज व्हाट वी अलाइंड विद कृष्णा, एंड कृष्णा क्रेडिट इज व्हाट ही सप्लाइड एनर्जी। ये दोनों के लिए ये सोचना इंपॉर्टेंट है। भगवान की शक्तिपात के बिना हम नहीं कर पाएंगे। हमारे एक ही क्रेडिट है कि हमने सही पथ पकड़कर चलने के लिए हम सहमत हुए, बस। दिस इज द क्रेडिट फॉर अस। अभी एंजॉयरशिप में आप देखेंगे हिरण्यकशिपु शोषण करके एंजॉय किया उसने, प्रकृति को शोषण किया। बोला कि मुझे एप्पल दो, मुझे आम दो, मुझे बारिश दो, सूर्य टेम्परेचर कम करो। इतना सारे दुनिया को नचाया उसने हिरण्यकशिपु।
आधुनिक वैज्ञानिक लोग भी कृत्रिम तरीकों से प्रकृति को तोड़ फोड़ करके अनेक तकलीफ उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं, जैसे भूमि को खोद कर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकाल कर बाहर फैला दिया, सारे दुनिया में कितने तकलीफ फैल गए आप देख सकते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं, ये सब भोग के अपेक्षा से किया हुआ चीज़ें हैं। शहर, क्योंकि शहर में क्यों लोग आते हैं? पैसा चाहिए। देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है। भोग का मतलब है इंद्रिय तृप्ति और पैसा, ये दो चीज़। हिरण्य और कशिपु। हिरण्य का मतलब है गोल्ड, कशिपु का मतलब है सॉफ्ट बेड, सॉफ्ट मतलब है सेक्स लाइफ। इसका मतलब है स्त्री पुरुष के आकर्षण और पैसा की कमाई, क्योंकि पैसा से सब तरह के भोग खरीदे जाते हैं। हाँ, इसलिए पैसा, सब लोग क्यों पैसा चाहते हैं? पैसा से क्या है? बड़े घर, बड़े मकान, बड़े गाड़ी, खाने पीने की सब व्यवस्था सब हो सकता है। पैसे फेंक कर, थ्रो पीनट्स गेट मंकीज बोलते हैं ना, पैसे फेंक कर इंसान का सब कुछ पा सकता है। इसलिए हिरण्य और कशिपु ये दोनों चाहा, हिरण्य कशिपु ने ऐसे। तो जब हम एंजॉयरशिप के बारे में बोलते हैं, उसमें दो चीज़ें उसमें हैं। अभी देखिए, भगवान के पास लक्ष्मी देवी है। लक्ष्मी शी इज़ द ओरिजिनल वुमनहुड, लक्ष्मी देवी, और वो धन भी वही है। शी इज़ बोथ, शी ऑल गोल्ड, ऑल सिल्वर, ऑल डायमंड कम्स फ्रॉम उनसे ही आता है, लक्ष्मी से ही आता है, और उनसे खूबसूरत बढ़कर कोई नहीं है। शी इज़ द ओरिजिनल शक्ति, तो भगवान के पास है। इसके कारण सब जीव भी लक्ष्मी और स्त्री, धनम जनम सुंदरम, ये सब चाहते हैं। इसलिए महाप्रभु चैतन्य बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहित की त्वयि। मैं जन्म जन्मांतर आपकी भक्ति में जुड़े रहूं भगवान, और धन और जन और स्त्री सुंदरी इत्यादि के आकर्षण में, इनको भोगने के पीछे मैं ना पड़ूं, क्योंकि इनको भोगूंगा तो आपको भूल जाऊंगा। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम, आपकी चेतना को अपहरण करके लेके जाता है ये चीज़ें, आसक्ति, इसके कारण हम भगवान को स्मरण नहीं कर पाएंगे। इस तरह बताते हैं। तो बड़े बड़े राजा लोग, अम्बरीश और युधिष्ठिर महाराज, ये लोग स्त्री और धन और सोना चांदी इत्यादि के बीच में रहे, फिर भी आसक्त नहीं हुए। वो सब चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाया। इसका मतलब क्या है? इन चीज़ों को दोष नहीं दिया गया है, लेकिन इन चीज़ों को हमें जानना चाहिए कि ये चीज़ मेरे लिए भोग्य वस्तु नहीं है, ये भगवान की सेवा में लगाने के लिए योग्य है। देखिए, आपको मालूम है, एक जयदेव गोस्वामी थे, उनको विवाह करना नहीं था। वो सोच रहे थे कि पूरा जीवन ऐसे ही बाबा जी रहेंगे, लेकिन जगन्नाथ की इच्छा थी कि वो एक पद्मावती नाम की एक स्त्री थी, उनसे विवाह करें। तो बाद में इनके मना करने के बावजूद भी अनेक लोगों के बोलने पर भगवान की इच्छा को उन्होंने पूर्ति की। तो ये गीत गाते थे और वो नाचती थी, भरतनाट्यम करती थी वो पद्मावती है। तो इन्होंने क्या लिखा था? गीत गोविंदम करके, बहुत सुंदर। तो ऐसे पति पत्नी बने। भगवान जगन्नाथ उनसे बहुत आसक्त हुए, अटैच हुए, बहुत प्रेम करते थे जगन्नाथ जी उनको। जगन्नाथ ने बोला कि ये जो गीत गोविंदम लिखा है, इसका टर्बन बनाकर मुझे पहनाओ, क्योंकि ये गीत में इतने मधुरता है, मधुरिमा है, इस तरह है। तो बोलने का मतलब क्या है? अनेक लोग इस दुनिया में विवाहित होकर धन दौलत के बीच में भी राजा लोग भी रहे हैं, लेकिन महान शुद्ध भक्त भी हुए हैं वो लोग हैं। मतलब क्या है? हमको शास्त्र नहीं बोलते हैं कि ये सब चीज़ विष हैं। ये विष तब बनते हैं जब हम सोचते हैं कि मेरे लिए भोग्य है, तब ये विष बनते हैं, नहीं तो नहीं। इसलिए ये बात महत्वपूर्ण चीज़ है, सोचना चाहिए कि भोग वृत्ति सेवा वृत्ति, तो वृत्ति शब्द इस्तेमाल किया है। भोग वृत्ति का मतलब, इसलिए युक्त वैराग्य आप लोग जानते हैं ना, युक्त वैराग्य का मतलब क्या है? युक्त वैराग्य मतलब अभी हमारे पास लैपटॉप है, कोई बोलेगा अरे हमने साधु को देखा है, लैपटॉप को देखा है, लेकिन दोनों साथ में देखा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं साधु बाबा तो कैसे लैपटॉप रख सकते हैं, लेकिन हम लैपटॉप में वीडियो गेम्स नहीं खेल रहे हैं, लैपटॉप में हम उसके दुष्प्रयोग, सिनेमा नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ इसको किसकी सेवा में यूज़ करते हैं? भगवान की सेवा में।
जब हम इसको भोग्य वस्तु के रूप में देकर हम भोगेंगे तब हम फंसेंगे। नहीं तो इन चीज़ों को लेकर भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम मुक्त होंगे हम। करेक्ट है ना? ये समझना। इसलिए बहुत उसके लिए बुद्धिमत्ता चाहिए। एक बार कुछ बंदर 40-50 बंदर साथ में जाते थे, झुंड में जाते थे। उनके लीडर बड़ा बुद्धिमान था, विवेक बुद्धि वाला था बंदर। तो वो बोलता था, सब झुंड को बोलता था, कहीं कभी भी आप मेरे बात माने बिना कुछ मत करो। एक दिन बहुत धूप कड़ी थी, बहुत प्यास से थे वो। एक झील था, तो सब बंदरों को इच्छा थी कि इतना सुंदर, झील नहीं था वो तालाब था एक, तालाब के इर्द गिर्द पूरा अनेक पेड़ थे, ऐसे पेड़ झुक रहे थे ऐसे हैं। तो बोले बोला कि बंदरों ने बोला कि इतना सुंदर माहौल हमने देखा नहीं, चलो हम लोग पानी में कूदते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं। तो लीडर बंदर बोला, हे वेट करो, मुझे थोड़ा शंका हो रहा है, इस पानी के अंदर हो सकता है कुछ यक्ष रहेगा। तो आपको क्यों शंका होता है? वो बोला कि बड़ा बड़ा फुटप्रिंट दिखाई दे रहा है उस किनारे में, आप लोग वेट करो। तो कुछ बंदर बहुत नाराज हुए, फिर भी वेट किया। तो थोड़े आधा घंटा ये लोग वेट करने के बाद अंदर से यक्ष पानी से बाहर निकला। बोला, हे बंदरो, इतना धूप कड़ी है आज, प्यास नहीं है आप लोगों को? इतना अच्छा पानी है मेरे पास, पियो आप। तो लीडर ने बोला, सबको देखा, मैंने बताया आपको, तुम पानी के अंदर घुसोगे वो क्या करेगा, पकड़ पकड़ कर खा डालेगा आप सब लोगों को, आप मत जाओ। तो लीडर ने बोला उसको, ये यक्ष हम कभी नहीं तुम्हारे हाथ में फंसेंगे। तो यक्ष बोला, देखो तुम अंदर नहीं आओगे तो आप लोग मर जाओगे। बोला बंदर बोला, मरना तो बाहर मरेंगे, तुम्हारे पास आकर नहीं मरेंगे। हैं ऐसे बोले। तो बंदर ने सबको खेती में लेके गया, सब लोगों को लंबे लंबे रीड्स बोलते हैं, REEDS, रीड्स, लंबे लंबे घास होते हैं जो ट्यूब जैसे होते हैं, देखा ना आप लोगों ने? हाँ, बंदरों को बोला एक एक उठा लो, सब खेती में लेकर उठा के लेके आए, सबको पेड़ में चढ़ने के लिए बोला। पेड़ से वो लोगों ने वो ट्यूब लगा दिया, ऐसे पानी पिया, ऐसे स्ट्रा जैसे, जैसे स्ट्रा में हम लोग जूस पीते हैं ना ऐसे। तो समझ गया यक्ष, समझ गया कि अरे बुद्धिमान लोग हैं ये लोग। इस तरह हम लोग दुनिया के चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका दुष्प्रयोग नहीं करना चाहिए उनके बीच में रहते हुए, ये बात है। इस तरह हम देखते हैं कि तो उसको बोलते हैं कैचिंग द फिश विदाउट गेटिंग वेट, ऐसे बोलते हैं। दुनिया के बीच में धर्म जन्म सुंदरी के बीच में रहना, लेकिन फंस मत जाना, क्योंकि तब फंसते हैं जब हम उनको भोग्य दृष्टिकोण से देखते हैं, भोगवृत्ति से देखते हैं। इसलिए 3 चीज़ बोला, प्रोप्राइटरशिप, कंट्रोलरशिप, एंजॉयरशिप, ये तीनों को हमें त्यागना पड़ेगा। और ये सरल चीज़ है, अगर गोपी बर्तुर पद कमली और दास दासानुदास, दासत्व को अपना कर हम भक्तों के, गुरु के, भगवान के दास बनकर। इसलिए ज्ञान बीज का मतलब है एंजॉयरशिप, कर्म बीज का मतलब है प्रोप्राइटरशिप, और योग बीज का मतलब है कंट्रोलरशिप। ये 3 बीज हमको नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे गुरुजनों से मिलोगे जो भक्ति में नहीं जुड़े हैं, हम आपको गलत बीज मिलेगा आपको, क्योंकि कर्म बीज वाले सोशल सर्विस में लगे हैं, और ज्ञान बीज वाले ज्ञान अर्जन करने में लगे हैं, और योग बीज वाले कंट्रोल और सिद्धियां इत्यादि प्राप्त करने के पीछे लगे हैं। और ये तीनों भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम आती है, वो शांत से बताया गया। ये बात समझ गए। आगे, उपजिया बड़े लता ब्रह्मांड भेदी आए, विरजा ब्रह्म लोक भेदी पर व्योम पाए। ये भक्तिलता बीज धीरे धीरे बढ़ेगा, इधर ही आप पानी सिंचन करते रहो, वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा, बढ़कर ब्रह्मांड को छेद कर वो पहुंच जाएगा किधर? विराज में। विराज को भी पार करके आगे जाएगा, पर व्योम में पहुंच जाएगा ये पौधा। अब पानी देते जाओ पहुंच जाएगा वो ऐसे। तबे आय तदुपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण।
भगवान कृष्ण के चरण ही कल्पवृक्ष जैसा है, और ये भक्ति लता उसको घेर लेगा, उसको कृष्ण के पाँव को पकड़ लेगा उधर जाकर, गोलोक वृंदावन पहुँच जाएगा, ऐसे बताते हैं। कहाँ विस्तारित हैया फले प्रेम फल, यहाँ माली से चे नित्य श्रवणादि जल। देखिए तहाँ यहाँ दो शब्द है इधर, पहले लाइन में तहाँ, दूसरे लाइन में यहाँ। तो मतलब उधर क्या होता है, वो लता जो है विस्तरित होकर प्रेम फल को पैदा करता है उधर, और इधर माली को क्या करना चाहिए, जैसे नित्य श्रवणादि जल, रोज श्रवण करते जाओ। श्रवण आदि का मतलब है श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि करते जाओ। इसका मतलब है आपका सिद्ध देह, साधना देह के अंदर आप बैठे हो अभी, लेकिन सिद्ध देह प्राप्त करने के बाद भी साधना देह रहेगा कुछ समय के लिए, उसके बाद साधना देह को त्याग कर हम लोग सिद्ध देह में चले जाएंगे। जैसे गोस्वामियों की साधना देह है इधर, कभी कभी वो लोग तो सिद्ध देह, रति मंजरी, विलास मंजरी, रूप मंजरी, नयन मंजरी, इस तरह वो सिद्ध देह उनका दोनों प्राप्त हुआ उनका। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े वाचिंडे उतार सुखी आया पाता। इस तरह आपके भक्ति लता बढ़ते समय आपको क्या करना चाहिए, उसको कुंपन लगाना चाहिए। इधर बताएंगे प्रभुपाद जी कुंपन क्या है। शीतल भक्तों का कुंपन रहना चाहिए। ऐसे पौधे के हमारे इर्द गिर्द अच्छे अच्छे भक्त रहना चाहिए। हमें खराब भक्तों के साथ संग नहीं रखना चाहिए। कुछ कुछ भक्त हैं जो अपराध करने वाले होते हैं, उनके साथ उनके श्रवण करेंगे, ध्यानपूर्वक अपराधों को सुनेंगे। अपराधों को सुनने से क्या होता है, वो हाथी माता अपराध आ जाता है। उसका मतलब जैसे एक हाथी आता है वो उखाड़ देता है उस भक्ति लता को। अगर उखाड़ दिया तो मूल ही निकल गया ना, वो कैसे आगे बढ़ेगा, वो सूख जाता है। ऐसे बताते हैं। देखिए तो बताते हैं, अगर कोई भक्त अपराध करता है वैष्णव के श्री चरणों में, उसके कारण क्या हो जाता है, ये भक्ति लता जो है उसको जैसे एक मदमत्ता हाथी उखाड़ देता है उसको, इस तरह होता है। इसलिए बहुत सावधान, नहीं तो वो सूख जाएगा पौधा, ऐसे बताया। तंदर चरण से भी भक्त सनिवास, जन्म जन्म है यही अभिलाष। तो ये भक्त लोग हमेशा इस तरह भक्तों के समूह में रहना चाहिए, अपराध किए बिना, तब हम आगे बढ़ेंगे। एक दासानुदास भावना में रहना चाहिए। वैष्णव का अपराध करेंगे तो हम भक्ति लता सूख जाता है, वो बताते हैं। ताते माली यत्न करे आवरण, अपराध हस्तिर यैचे नाहय उद्गम। जितना भी वो पानी डालता जाएगा, पानी डालने से मतलब नहीं वो पौधा आगे नहीं बढ़ने वाला है, ऐसे बताते हैं। कारण क्या है, उसको उखाड़ दिया ये हाथी ने, ऐसे बताते हैं। इसलिए उसका फेंस डालना पड़ेगा उसको, कुंपन। प्रभुपाद लिखेंगे, देखिए फेंस क्या है, प्रभुपाद लिखेंगे इधर। यार इधर बताते हैं फेंसिंग इट ऑल अराउंड, दूसरे में बताते हैं प्रभुपाद जी। बोलते हैं कि The neophyte devotee must be protected by being surrounded by pure devotees. वही कुंपन है उसके लिए। In this way, he will not give the maddened elephant a chance to uproot his bhakti creeper. इस तरह अगर हमारा कुंपन आ गया तो हम क्या करेंगे, ये नहीं होगा, उसको उखाड़ नहीं पाएगा उसको। असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, वही बताते हैं, असत्संग को त्याग करो। इधर ही देखिए और एक बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी। अगर आपको लगता है इस्कॉन में मुझे मिल नहीं रहा अच्छे भक्तों का संग, तो इस्कॉन को छोड़कर मत जाओ, प्रभुपाद जी बोलते हैं इधर। स्टिल वन शुड स्टिक टू द सोसाइटी। अगर आपको लगता है कि इस्कॉन में ज़्यादा शुद्ध भक्त नहीं है संग करने के लिए, तो आपके गुरु के साथ संग रखो, ऐसे बोलते हैं। अगर आप लेकिन गुरु के आदेश को पालन किए बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता है भक्ति में।
किंतु यदि लता रसंगे उठे उपशाखा भुक्ति मुक्ति वांछायत असंख्यतार लेखा। बताते हैं कि कभी कभी करपतवा भी आ जाते हैं इसके साथ साथ, जैसे भुक्ति मुक्ति सिद्धि, ये सब क्या है? करपतवा। करपतवा मतलब है अनावश्यक घास फूस निकट आ जाते हैं, और हम नाम जब करते हैं वो पी लेते हैं पानी। ये करपतवा, और उनको उखाड़ना पड़ेगा। आपने देखा होगा खेती में लोग करते हैं, पौधे जब डालते हैं करपतों को निकालते रहते हैं रेगुलर, करेक्ट है ना? निकाले बिना क्या है वो पानी पी लेते हैं, करेक्ट है ना? निषिद्धाचार कुटी नाटी जीव हिंसाना लाभ पूजा प्रतिष्ठादि यत उपशाखा गण। हाँ, आपको दिखाता हूँ इसमें उपशाखा, मैंने लिस्ट दिया है, लिस्ट दिखाता हूँ आपको। इधर देखिए, ये उपशाखादिगण क्या क्या है, चरितामृत में प्रभुपाद देते हैं लिस्ट। इस लिस्ट को दिखाकर हम प्रवचन को विराम देंगे। हैं लिस्ट में क्या क्या है? देखिए, मोक्ष की इच्छा, भक्तों के जीवन में मोक्ष की इच्छा कैसे आता है? आलस्यपन के रूप में आता है। क्योंकि जीव जो ब्रह्म ज्योति में जाकर आराम करना चाहते हैं, कौन? ज्ञानी लोग, करेक्ट है ना? इसी तरह अगर भक्त लोग सेवा करने के लिए आलसी करते हैं, कामचोर करते हैं, उसका मतलब उनके अंदर क्या इच्छा है? मोक्ष वांछा है। देखिए, मोक्ष प्राप्त करके ब्रह्म ज्योति में जो कौन जाकर लीन होना चाहता है? कौन? ज्ञानी। इसी तरह भक्तों के जीवन में भी अगर भक्त लोग आराम करना चाहते हैं, वो भी मोक्ष वांछा है, ऐसे बताते हैं। सेवा से छूटकर आराम करने की इच्छा करना, वो मोक्ष वांछा है। और सिद्धियां का मतलब क्या है? भक्तों के जीवन में क्या सिद्धि चाहते हैं? कंट्रोल चाहना, कंट्रोल लगने के लिए इच्छा करना, वो सिद्धियां। नहीं तो सुविधा चाहना, मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। आज तो सबके पास मोबाइल है, ऐसा करते हैं कुछ अनेक चीज़ आता है, वो भी कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल, इसलिए सबको अच्छा लगता है। कंट्रोल करने के लिए देखिए, अगर आपके हाथ में एक चाबी है, आपको कार को खोलना है, पिप आवाज़ आता है ना, ऐसे कार खुल जाता है, तो लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि कंट्रोल है, मेरे हाथ में है, वो उधर खुलता है, उसमें मज़ा है उनको। इस तरह फैन के लिए रिमोट है, टीवी के लिए रिमोट, सबके लिए रिमोट, दरवाजे के लिए रिमोट। तो रिमोट कंट्रोल करते समय इंसान के मन में एक तरह का एक अहंकार आता है कि अभी कंट्रोल मेरे हाथ में है। ये आधुनिक लोग जान गए कि इनके अंदर कंट्रोलशिप मेंटालिटी है, इसलिए वो लोगों ने बना कर दिया है, करेक्ट है ना? तो यही बता रहे हैं कि डिजायर फॉर योगिक सिद्धि। देखिए, इफ यू सी द वर्ड्स, कंप्यूटर को बोलते हैं बूट, द कंप्यूटर बोलते हैं, बूट का मतलब है बूट लेकर किक करो उसको, बर्न द रैम बोलते हैं ना, ऐसे हैं। इसका मतलब है ये सब चीज़ आपको कंट्रोल की फीलिंग देता है आपको। या डिजायर फॉर मेटर, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, वो पहला 3 है। बाद में डिप्लोमेटिक बिहेवियर, कुटी नाटी, जैसे पॉलिटिक्स करना, किसी दूसरे व्यक्ति के टांग खींचने के लिए प्रयत्न करना, वो डिप्लोमेटिक बिहेवियर। इलिसिट कनेक्शन विद वुमन, अवैध स्त्री संग, तो मेकिंग अ शो ऑफ डिवोशनल सर्विस, कभी कभी ढोंगीपन करना, दिखावा करना कि मैं बड़ा भक्त हूँ, ऐसे दूसरों को दिखाना ऐसे। और कैस्ट कॉन्शियसनेस, जाति बुद्धि, मेरे जाति वाले करके सोचना। स्पिरिचुअल प्राइड, अहंकार करना कि मैंने इतने बड़े बड़े सेवा किया है मैंने, ऐसे। और दूसरों को बड़ा चढ़ाकर बताना, करेगा इतना और बताएगा इतना, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे। और अटैचमेंट टू सिंफुल एक्टिविटीज़, पाप कृतियों में आसक्त हो जाना, जैसे मांस खाना, जुआ कहना, वैसे कुछ लोग पतन भी हो जाता है कुछ लोग का, ऐसे। क्लासिफाइंग वैष्णव अकॉर्डिंग टू बर्थ, वैष्णव जाति बुद्धि, वैष्णवों को जाति के तौर पर देखना, ये वैष्णव हैं फिर भी ये ब्राह्मण नहीं है, ऐसे बोलना है इत्यादि। और मेकिंग बिजनेस फ्रॉम डिवोशन सर्विस, जैसे मैंने बताया आपको कल, धाम में जाकर उधर दुकान खोल देना और पैसा बनाना उधर,
और इलीगल प्रॉफिटेरिंग, इसका मतलब है पैसा घूस लेना इत्यादि, और डिजायरिंग मंडेन रेपुटेशन और चीप रिकग्निशन, ऐसे सस्ते मान प्रतिष्ठा की अपेक्षा करना, और डिजायरिंग अडोरेशन फिलोसॉफिकल डिविएशन, कभी कभी मायावादियों के साथ निकट संग रखना, एकदम प्रसिद्ध बनने के लिए उनको उनका सहयोग सहारा लेकर प्रसिद्ध बनने के लिए प्रयत्न करना। ऐसे भक्तन सुरेश ठाकुर ये सब लिस्ट दिया है उन्होंने। ये सब उपशाखादिगण, उपशाखादिगण का मतलब है जो करपतवा, जो पौधा नहीं है, पौधा एक ही चीज़ है, भक्ति लता बीज, उसको इसलिए हम लोग सरल भक्ति करना हो तो ये सबको हम पार करना पड़ेगा हमको, इन चीज़ों को। हाँ, इसको लास्ट लोग बोलेंगे अभी। शेख जल पाया उपशाखा बाड़ी आया, स्तब्ध है या मूल शाखा बाड़ी तेने पाया। बताते हैं कि अगर आप बचा नहीं पाते हो क्या भक्तिलता है और क्या उपशाखा है, तो आप पानी सिंचन करते हो लेकिन उसका दुरुपयोग होता है, तो क्या होता है, वो करपताओं को बढ़ावा देता है वो, ऐसे। तो अभी लास्ट में एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ मैं, ये जो पानी सिंचन की बात चल रहा है, ये इधर बताया गया कि आपको दिखाता हूँ आपको, ये सब अनर्थ आते हैं इसके कारण, उपशाखा के कारण। जपा में नींद आता है, नहीं तो मन भटकता है, नहीं तो अरुचि होता है, काम क्रोध लोभ इत्यादि होता है, ये सब चीज़ है। ये सब चीज़ से उठने के लिए आप देखेंगे, ठीक है बाद में बताऊंगा, ये बताते हैं कि खास करके इधर आता है, देखिए नाम जप ठीक तरह से ना करने के कारण करपतवा बढ़ता है। तो इधर ये लास्ट पॉइंट आप लोग नोट कर लेना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। रोज़ जप करो, बहुत लंबा जप करो, लंबा समय के लिए, और बहुत एडवांस डिवोटीज जो होते हैं, जो आगे पहुँचे हुए लोग, उनके साथ जप करो, जिनके अंदर अनुराग ऑलरेडी उत्पन्न हुआ है भगवान के लिए और नाम के लिए, उनके साथ जप करो। और जो लोग निरपराध नाम जपने वाले होते हैं उनके व्यवहार को देखो और उनके मूड को अपनाओ, बताते हैं, और उनसे पूछो कि कैसे हम इनअटेंटिवनेस जो है, ध्यान न देना, उससे ऊपर उठ सकते हैं, और उनके गाइडेंस से हम लोग आलसीपन और मन भटकना इत्यादि से हम ऊपर उठ सकते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग कृपा याचना कर सकते हैं हरिनाम को भी। देखिए मंत्रार्थ चिंतनम बोलते हैं, मंत्रार्थ चिंतन मतलब क्या है, मंत्र को जपते समय मन में एक भावना भी होना चाहिए कि हे भगवान, अयि नंदतन जो किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधव, मैं इधर पतित हो गया हूँ, आप मुझे उठाइए, अपने दाम में लीजिए, अपना सेवक बना लीजिए, शुद्ध कीजिए। इस तरह के प्रार्थनात्मक भावना के साथ साथ हमें जपना चाहिए। इसे तुलसी को पानी देना चाहिए, तुलसी के सामने बैठकर जपना चाहिए। तो ये बताते हैं कि ध्यानपूर्वक जपने से हम लोग हमारे भक्तिलता को सिंचन करेंगे पानी, और उसको बढ़ावा दे सकते हैं। और जपा के समय हमें ध्यान को नहीं दिया सही ढंग से, उसका मतलब है हमारे भौतिक, देखिए ये समझना उतना मुश्किल नहीं है। देखिए नाम जपते समय अगर आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं तब क्या होता है, मन में अलग विचार आते हैं। अगर मैं भौतिक चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ तो उसका पानी सिंचन का मतलब है वो विचारों को बढ़ावा दे रहा हूँ। अगर कोई सोचता है कि मैं दुखों से निवारण पाऊँ, आराम करूँ, तो ज्ञान बीज को पानी दे रहा है, इस तरह बताते हैं। तो इस तरह ये बड़ा सब्जेक्ट है, हमने संक्षिप्त रूप में बताया। इधर श्रील प्रभुपाद की और भक्ता वृंदा की, थैंक यू वेरी मच। तो मैं जो संडे फीस लेक्चर सरल टॉपिक बताऊंगा उनके लिए,
ये भक्त लोग आए थे इसलिए मैंने बताया, ये सही था नहीं? तो गुरुजी आपने अमरीश महाराज हाँ, थैंक यू वेरी मच गुरुजी फॉर वंडरफुल टॉपिक। ठीक है। तो गुरुजी आपने अमरीश महाराज का एग्जांपल बताया था कि बी इन द वर्ल्ड बट आउट ऑफ द वर्ल्ड। करेक्ट। तो ये जो डिटैचमेंट जो है वो कैसे आना चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में? जैसा एग्जांपल अपन भक्तों के साथ रहते हैं तो नेचुरली दैट फ्लो ऑफ लव गोज थ्रू, लेकिन यानी प्रॉपर रेसिप्रोकेशन नहीं हुआ तो वी फील बैड। करेक्ट तो एक्चुअली प्रेम है लेकिन फ्लो नहीं हुआ तो थोड़ा फील बैड। करेक्ट करेक्ट। वी शुड बी डिटैच्ड। डिटैच्ड, हाउ वी शुड बी। देखिए हमारे परंपरा में जो सिखाया गया है, वी शुड बी अफेक्शनेट बट नॉट अटैच्ड, वी शुड बी डिटैच्ड बट नॉट इंडिफरेंट। ये दो चीज़ मैं समझाऊंगा इसके बारे में। अफेक्शनेट बट नॉट अटैच्ड का मतलब क्या है? जैसे आप देखेंगे युधिष्ठिर महाराज उदाहरण के लिए अपने भाइयों के साथ सही ढंग से व्यवहार करते हैं, द्रौपदी के साथ। अभी जब द्रौपदी ने निर्णय लिया कि अश्वत्थामा को मारना नहीं चाहिए, उस समय युधिष्ठिर महाराज भी निकट ही थे, तो उन्होंने सुना द्रौपदी की बात तो मान लिया उन्होंने। आप देखेंगे ऐसे, इसका मतलब वो संसार के बीच में रहते हैं। युधिष्ठिर महाराज पंच पांडव, उनका राज्यकार भी था, उसको भी संभाल रहे थे। उनके पत्नी थे और पांडवों की अनेक पत्नियां भी थी, जैसे अर्जुन इत्यादि आप देख सकते हैं, उलूपी थे, ऐसे आप सुनते हैं आप। तो इसका मतलब है ये लोग पारिवारिक परिस्थिति में रहे हैं, साथ साथ राजकार को भी संभाला है, साथ साथ भक्ति भी किया है ये लोगों ने। ऐसा नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं करके वैराग्य बनकर जंगल में चले गए, अकेले अकेले रहे योगी बाबा जैसे, ऐसे नहीं रहे। इसी तरह कुंती महारानी एक प्रार्थना में बोलती है, स्नेह पाशम इमं छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु, ऐसे बोलती है। पांडव और वृष्णियों से मेरा अनासक्ति हो ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, ऐसे वो बोलती है कुंती। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं अपने आंटी को बोलते हैं कि आंटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, बुआ। इसका मतलब क्या है? आप मेरे साथ भी संबंध तोड़ना चाहते हो, ऐसे पूछते हैं भगवान। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं। तो भगवान बोलते हैं मैं भी वृष्णियों में आता हूँ, आई एम ऑल्सो इन द डायनेस्टी। तब वो बोलती है तो तुम्हारे पांडव और जो विष्णु जो होते हैं दोनों शुद्ध भक्त हैं। तब वो बोलती है आई वॉन्ट टू कट दैट अटैचमेंट टू माई सन्स पांडवास एंड विष्णुस विच इज स्टंटिंग माई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। जो आसक्ति हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में रुकावट करता है, उस आसक्ति को आप तोड़िए, ऐसे वो बोलती है। देखिए हम जैसे मैं अभी पिछले 25 साल से इस काम में जुड़ा हूँ, 25 से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 29 ईयर्स। अभी भी हम बहनों से बात करते हैं, माता पिता से बात करते हैं, अभी करते आए हैं ऐसे, करेक्ट है ना? और उनके घर के भी कभी कभी समस्याओं को बताते हैं, बेटा की पढ़ाई, बेटी की पढ़ाई, जैसे बताते हैं वो, और हिचकिचाते नहीं। वो मुझे भाई के रूप में ही देखेंगे वो, ऐसा नहीं कि बाहर के लोग साधु के रूप में देंगे, लेकिन परिवार वाले भाई के रूप में देंगे, और उनके बच्चे भी मुझे मामा के रूप में देखते हैं अभी। मैं इसके ऊपर रुकावट नहीं डालता उनको, मैं कभी नहीं बोलूँगा गए यू टू ट्रीट में लेकर साधु ऐसे। कुछ ब्रह्मचर्यों को डर है, अगर हम इस तरह को उनको छोड़ेंगे तो हम आसक्त हो जाएंगे करके डर। मैं कभी भी ये डर हुआ नहीं था मुझे कभी भी पहले से, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आई हैव 2 रोल्स। एक रोल है हर एक आत्मा जो है अपना अपना प्लेन चला रहा है, एवरी आत्मा हैज टू ड्राइव हिज ओन प्लेन। एक ही परिवार में प्रभुपाद जी बताते हैं, वो सबको मालूम है। फिर भी सब भगवान ने हमको साथ में लाया है, वो संबंध को भी हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे मेरे परिवार के साथ मेरा संबंध है, और मंदिर में भक्तों के साथ एक झुंड ग्रुप है हमारा, वो भी एक परिवार है। दिस इज़ वन फैमिली, दैट्स अनदर फैमिली। तो हम उस संबंध को रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि लोग हमारे से अपेक्षाएं करते हैं, करेक्ट है ना? अगर कोई बोलेगा मैं अनासक्त हूँ, सिर्फ मेरा प्लेन चलाऊंगा मैं,
किसके बारे में परवाह नहीं करूँगा। जब हमको उनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे फ्रेंड्स की, वो बोलेंगे नहीं नहीं हम अपना प्लेस चला रहे हैं, वो बोलेंगे, करेक्ट है ना। तो वी नीड ईच अदर। जब तक भौतिक शरीर है हम एक दूसरे के साथ हैं। देयरफॉर वी शुड नो हाउ मच टू एक्सटेंड। इसमें क्या होता है, मैंने देखा है कभी कभी भक्त लोग थोड़ा ज़्यादा ही भौतिक आसक्तियों में चले जाते हैं, तब उनको प्रॉब्लम होता है। जैसे उदाहरण के लिए कभी कभी भक्त लोग साथ में आते हैं, यू आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे फेस्टिवल या सेलिब्रेटिंग मैरिज एनिवर्सरी फेस्टिवल, एंड तो भक्त लोग कुछ ऐसे कुछ मना रहे हो, कभी कभी इन चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं वो लोग भक्ति को भूल जाते हैं। कुछ भक्त लोग बोले पुणे में भक्तों को खेलना भी चाहिए, कुछ जाते समय स्पोर्ट्स, कभी कभी स्पोर्ट्स में 4 घंटा हो जाता है और बैठकर कुछ सुनते ही नहीं है। लेक्चर के टाइम सो जाते हैं और बाकी टाइम स्पोर्ट्स करते हैं, तो कब सुनेंगे वो, करेक्ट है। और कुछ लोग से स्पोर्ट्स के लिए आते हैं, उनका जो यात्रा वगैरह होता है, ऐसे गेम्स वगैरह होता है, गेम्स प्रसाद लेते हैं, गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जब क्लास होता है वो जाकर सो जाते हैं। तो इसमें क्या लाभ हुआ कुछ? तो वो दूसरा एक्सट्रीम है। वो बोलते हैं मुझे अच्छा लगता है, भक्तों के बीच में एक फैमिली जैसा है। फैमिली कल्चर अच्छा है, लेकिन फैमिली कल्चर में आकर हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जो कार्य करने से हम ऊपर उठ सके। उसके बारे में हमें सोचना चाहिए दोनों। और दूसरा चीज़ है, हर एक भक्त का स्वभाव अलग है। आपने देखो देवानंद पंडित लोग आते हैं, करेक्ट है, उनका स्वभाव एक तरह का स्वभाव उनका है। और अब आप जानते हैं युगल किशोर प्रभु, जानते हैं आप युगल किशोर प्रभु जो अमेरिका में रहते हैं, इधर भी आते हैं, वहाँ कांग्रेशन को लेके। ये दूसरा बताता हूँ आपको, मैं आपको वाड़ा से एक भक्त आते हैं, उनका नाम क्या है, ये कांग्रेशन को लेके जाते हैं यात्रा में, बहुत प्रसिद्ध है वो, बंकिम राय प्रभु। इधर कोई जानते हैं बंकिम राय प्रभु? हाँ, कितने लोग जानते हैं बंकिम राय प्रभु? हाँ, कुछ ही लोग जानते हैं, करेक्ट। बंकिम राय प्रभु इज़ वेरी फ्रेंडली। हाँ, वो परिवारों के साथ, कोई भी माता को पूछो वो बोलेंगे मेरा बेटा जैसा हो, ऐसे बोलेगी, इतना निकट जानते हैं सब परिवारों को, माता पिता भाई बहन सबको जानते हैं। ही इज़ लाइक अ फ्रेंड ऑफ ऑल फैमिलीज। वो उनका आदत ऐसा है। तो हर एक का अलग अलग स्वभाव होता है। वन कैन नॉट आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से किसी के स्वभाव को हम बदल नहीं सकते। वंशीवर्धन प्रभु आप जानते हैं, कहते हैं उनका स्वभाव अलग है, लेकिन सब वैष्णव है। वैष्णव में भी फ्लेवर है अलग अलग, जैसे वनीला फ्लेवर है, दूसरा फ्लेवर है, ऐसा ना, करेक्ट है ना। हाँ, फूलों में भी अलग अलग फ्लेवर है, पंछियों में भी अलग फ्लेवर है। तो इसलिए हम अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए किसी से, और हमारे वर्तन में भी जो आपके लिए स्वाभाविक है उस स्वाभाविक इसको लेकर हमें चलना चाहिए। वॉट एवर इज नेचुरल फॉर अस। एक बार एक मिलीपीड आ रहा था, मिलीपीड मालूम है आपको? मिलीपीड ऐसे ऐसे जाता है, सर्प जैसे जाता हो, उसके हजारों पाँव होते हैं उसके, ऐसे ऐसे जाता हो। वो जा रहा था, तो एक मेंढक ऐसे देख रहा था उसको। मेंढक ने बोला, हे मिलीपीड, मेरे पास सिर्फ 2 ही पाँव हैं, तुम्हारे पास सैकड़ों पाँव हैं, तुम कैसे एक सामने रखते हो, ऐसे रखते हो, ऐसे रखते हो, ऐसे रखते हो, ऐसे इतना अच्छी तरीके से तुम ऐसे जाते हो, हैं ऐसे 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 मुड़ मुड़ कर तुम जाते हो, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है मुझे पता नहीं, अगर मुझे ऐसे 1000 पाँव होता तो मैं 2 पाँव से चल पाता हूँ, लेकिन 1000 होगा मेरा, मैं तुम जैसे सुंदर तरीके से चल नहीं पाऊँगा। ऐसे किसने बोला? मेंढक ने बोला। लेकिन मेंढक की बात सुनने के बाद ये पैरालिसिस पे एनालिसिस में चला गया वो। हाँ, मिलीपीड। वो मेंढक बोल कर चला गया वो। अब मिलीपीड ने देखा किस पाँव को पहले रखना, इसको बाँह में रखना, ऐसे ऐसे उसको चक्कर आ गया उसको। पहले वो स्वाभाविक रूप से जाता था वो, समझे ना आपने? इस तरह हम लोग भी बहुत ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत नहीं कि देखिए अफेक्शन जो है वो नेचुरली फ्लो होगा। अगर कोई हमको बोलते हैं कि यू आर नॉट डूइंग, उदाहरण देता हूँ, मेरे परिवार में बर्थडे करके हम लोगों ने कभी सेलिब्रेट नहीं किया है। हमको हमारा बर्थडे भी मालूम नहीं, याद भी नहीं हमको किस दिन। आपको देखेंगे तो डायरी में मिलेगा किसका बर्थडे किस दिन है, लेकिन उसका ये नहीं रखते हैं।
लेकिन कुछ कुछ लोगों को बर्थडे का होते हैं, माय लॉर्ड इतना बड़ा मनाते हैं। देखा आपने, वो मोमबत्ती को रखना, उसको ब्लो ऑफ करना, केक बनाना, काटना, वितर करना, ये कुछ घरों में आदत है ऐसे। अभी इधर पूछेंगे कितने लोगों के घर में आप लोगों का बर्थडे खास सेलिब्रेट नहीं करते आप? अगर याद आता है तो हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, उतना ही। कितने घर में ऐसा है? किसी का नहीं? ऐसा है? ऐसा है क्या? तो कितने लोग अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हो ऑनेस्टली? ऑनेस्टली बस एक दो ही, बस 3। राइट, रिसेंटली स्टार्ट किया है। करेक्ट। नहीं, क्यों बोला मैंने, कुछ लोगों का आदत, अभी मेरे बर्थडे में कोई आकर कुछ बोलते भी हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज क्या हम बोलते ना जायते मृते वा कदाचित, नाय भूत्वा भवितावान भगवान, अरे आत्मा का जन्म भी नहीं है। ऐसे लगता है, क्योंकि हम इसके ऊपर जोर नहीं दिया हमारे जीवन में। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि बर्थडे फेस्टिवल इज अफेक्शन प्रकट करने के लिए मौका है, ऐसा सोचते हैं। तो हम क्या करते हैं, ब्रह्मचारियों को भी जैसे 2 महीने में एक बार ब्रह्मचारी फेस्टिवल करते हैं, वो 2 महीने में जो भी जन्म लिया है उन लोगों को बिठाते हैं कुर्सी में, उनको हार देते हैं हर एक को, और 2-3 वक्ता उनके समझ में कुछ इंसिडेंट्स बताएंगे, प्रभु जी की सहिष्णुता, प्रभु जी की सरलता, प्रभु जी की डेडिकेशन। तो एक एक वक्त के बारे में उनके निकट जो जानता हो वो वक्ता एक माइक लेकर बताएगा। तो ऐसा अगर 10 वक्तों का 3-3 का मतलब 30 इंसिडेंट हो गया, सब लोग ताली बजाएंगे, अच्छा लगता है, क्योंकि रियल लाइफ इंसिडेंट है। वो बोलेंगे और उनको हार देते हैं, और हर एक वक्त को 2-2 केक देते हैं, एक केक खाने के लिए, एक केक देने के लिए, ऐसे सबको देते हैं, ऐसे 2-2 केक, एक तुम खाओ, तो एक को बाजू में रख देंगे और दूसरा वितरण करने के लिए। क्योंकि पहले हम एक एक देते थे, वो सबको दे देते थे, इनको कुछ नहीं मिलता था इनको, इसलिए उनको एक देते हैं और देने के लिए एक देते हैं, ऐसे 2 बॉक्सेस देते हैं उनको, प्रोग्राम के एंड में देते हैं वो। और प्रोग्राम होने के बाद ये बॉक्सेस को बाजू में रखकर हरिहरायनामा करते हैं सब लोग, क्योंकि हरिहरनाम में कंधेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्म में होई यही अभिलाष बोलते हैं। तो हम आपके ही संग चाहते हैं, जन्म जन्म आपके संग में रहकर भक्ति करना चाहते हैं। तो दिस इज बर्थडे फेस्टिवल, ब्रह्मचारियों के लिए भी हम करते हैं। अगर ब्रह्मचारियों के लिए करते हैं तो बाकी कांग्रेस में क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कितना ये आध्यात्मिक, आप देख सकते हैं। हाँ, इसमें उनका हार भी देते हैं, दैट मीन्स साइन ऑफ रेस्पेक्ट। हम उनको रिकग्नाइज करते हैं कि उन्होंने सेवा किया ऐसे। तो उनके काउंसलर, उनके अधिकारी और उनके एक फ्रेंड है, 3 लोग उनके बारे में बोलते हैं। जो जानते हैं वो बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी, कभी कभी आर्टिफिशियली कुछ लोग बोलते हैं कुछ भी, हैं ऐसा वो भी नहीं होना चाहिए। जो जानते हैं उनके बारे में, निकट जानते हैं, वो लोग बोलना चाहिए उनके बारे में, तो उससे सबको आनंद आएगा उसमें, क्योंकि उनके साथ डीलिंग किया उन्होंने। हर एक वैष्णव के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे गुण हैं। और दूसरा चीज़ है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं जाना चाहिए वो। कभी कभी ऐसे हुआ, एक वक्त वो 10-10 मिनट ले लेता है बोलने के लिए, तो सब लोगों को पूरा नहीं हो पाएगा। अगर 10 लोग बैठे हैं तो 5 लोगों में हुआ, 5 लोगों के लिए टाइम नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो कुछ टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। बेल भी हम रिंग करते हैं, हम लोग उनको टाइम देते हैं, 1 मिनट 1.5 मिनट ऐसे। तो इस तरह करने से वक्त, अभी मैरिज एनिवर्सरी है, कुछ लोग आते हैं मेरे पास, तो मुझे आज हमारा मैरिज एनिवर्सरी, आशीर्वाद दीजिए। तो कुछ लोग बाड़ा में जाते हैं मैरिज एनिवर्सरी के लिए, तो एक पूरे दिन उधर बिताने के लिए। तो उनको उन दिनों में वो क्या कर सकते हैं मैरिज एनिवर्सरी के दिन? एक चीज़ है जो मेरे गुरु महाराज से मैंने सीखा कि हम हमेशा, पहला चीज़ है, हम पिछले साल को देख सकते हैं, हमारा साल कैसे गया पिछले साल, हम एक दूसरे को कैसे हमने सपोर्ट दिया, और एक दूसरे के साथ सही ढंग से हम पेश नहीं आए, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो इसको बोलते हैं, इसको स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। स्वॉट का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, 4 चीज़ बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? तो हम हमारे परिवार में क्या अच्छी तरह हुआ है अभी पिछले साल में, व्हाट वी मेड वेरी नाइस थिंग्स, एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ वेयर वी कैन इम्प्रूव, हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और भी अनेक लोग मैंने देखा है, वो लोग उस दिन कुछ दे टेक सम
क्या बोलते हैं, दे मेक सम प्लान टू गो एंड हियर फ्रॉम समबडी है। जैसे गुरु महाराज रहते हैं उधर वाड़ा में रहते हैं, अगर वो लेक्चर दे रहे हैं तो वो जाकर सुनेंगे, लेक्चर सुनेंगे, कुछ भक्तों को मिलेंगे, कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। हाउ वी कैन मेक इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, दोनों तरीके से, भौतिक तरीके से और आध्यात्मिक तरीके से। हाउ कैन बी इम्प्रूव, मेक अवर लाइफ बेटर है। और साथ साथ एक परिवार को मिला मैंने, वो माता पिता भाई बेटा बेटी सब आए थे। वो उनका बोलना था कि मैरिज एनिवर्सरी इज अ टाइम व्हेन यू टेक ऑफ फ्रॉम योर रेगुलर शेड्यूल, गो टू सम, लाइक मेरे बहन जो है हर मैरिज एनिवर्सरी वो लोग दिव्य देश में जाते हैं, पति पत्नी और बच्चे, उनको टोटली 108 दिव्य देश है साउथ इंडिया में। तो हर बार वो लोग 2 3 दिन कवर करते हैं ऐसे, दे ट्रैवल टू होली प्लेसेस ऐसे। अभी बच्चों को कभी कभी सिर्फ होली प्लेस जाना अच्छा नहीं लगता, उनको रेड फोर्ट देखना है, ताजमहल देखना है, ठीक है, स्नेक पार्क देखना है, तो वो लोग थोड़ा घूम कर आएंगे उनको भी। लेकिन इसलिए मैंने बोला भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को बैलेंस करके कर सकते हैं ऐसे। बट अफेक्शन को एक्सिबिट करने के लिए अनेक मार्ग हैं इस तरह, करेक्ट ना, बिकॉज पीपल कंसिडर सर्टेन डेज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग कुछ गिफ्ट देते हैं ऑन द डे ऑफ मैरिज एनिवर्सरी डे, कुछ रखते हैं और बाद में देते हैं ऐसे। सो मैरिज एनिवर्सरी डे और बर्थडे, इस तरह के दिन जो खास दिन है। बट अदर देन दैट हमारे इस्कॉन में ऑलरेडी आप देखेंगे बहुत अच्छा बढ़िया प्रसाद होता है, हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, हमारे यात्रा होता है। इसमें क्या होता है, अनेक लोगों को मौका मिलता है इंटरेक्शन के लिए भक्तों के साथ, करेक्ट ना। एक भक्त था, मुझे पूछा था उसने, हमारा घर किधर होना चाहिए, हिंजवाड़ी में उनका नौकरी था, एनबीसीसी में होना चाहिए, हिंजवाड़ी में होना चाहिए। मैंने बोला तुम एनबीसीसी के पास घर लो और तुम कार में अप डाउन जाओ हिंजवाड़ी। तो उसने किया, वो बोला कि 6 महीने में किराए में लूँगा, देखूँगा ऐसे। 6 महीने के बाद तुरंत खुद का ही घर ले लिया उसने एनबीसीसी के निकट। क्यों? उसने बोला कि उनके माता पिता हैं उनके साथ, उनके वाइफ है, 2 बच्चे हैं। वो बोले कि अगर वो मंदिर के निकट रहते हैं तो उनके नेटवर्क है, अभी वाइफ जो होती है उनका माताजियों का नेटवर्क, बच्चों का उनका नेटवर्क है, उनके माता पिता का सीनियर सिटीजन का नेटवर्क है। वो बोले घर में आता हूँ कोई नहीं है घर में, सब अपने अपने नेटवर्क में है, मुझे चिंता ही नहीं है, मैं घर में आता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, प्रसाद खाता हूँ, मेरा खुद के लिए टाइम मिलता है मुझे। लेकिन हिंजवाड़े में जब थे सब टूट पड़ते थे मेरे ऊपर, जब घर आते थे आता था मैं वापस, वाइफ बोलते मुझे टाइम चाहिए, बच्चे बोलते हमको टाइम चाहिए हैं, और माता पिता बोलते बेटा आओ थोड़ा बात करना है। इधर बात करने के लिए कोई नहीं, सब लोग अपने अपने सर्कल आ गया, उनको ऐसे बोला हो। तो मैंने बोला देखो ये बुद्धिमत्ता है, क्योंकि सबको खुश भी करना है, खुद के लिए भी टाइम चाहिए, तो हमें जोड़ देना चाहिए उनके सर्कल के लोगों के साथ, करेक्ट। जिस तरह आपकी वाइफ बहुत बुद्धिमान है, वो अनेक माताओं को जोड़ा उन्होंने बहुत अच्छी तरह है, जैसे आपने प्रभु जियों को जोड़ा ऐसे, तो आपके बेटे भी ऐसे बनेंगे, बड़े होकर अपने बेटों के उनके सर्कल को जोड़ेंगे वो। तो उनके सर्कल में टाइम जब मिलता है उनका अफेक्शन मिल जाता है। देखिए वैदिक संस्कृति में मल्टीपल रिलेशनशिप है, जैसे बच्चे का ऐसा नहीं कि सिर्फ माता पिता के साथ, उनके दादा दादी है, मामा है, काका है, जैसे चचेरा भाई है, ममेरा भाई है ना, भाई सर लड़कियों को भी उनके समवयस के अनेक लोगों के साथ संबंध है। तो हमारी इस्कॉन कम्युनिटी भी एक बड़े परिवार जैसा है। इस तरह अफेक्शन मल्टीपल कनेक्शन से आता है अफेक्शन। तो और इसको अंग्रेजी में ग्रेप वाइन बोलते हैं। ग्रेप वाइन का मतलब क्या है, 100 लोगों को एक कमरे में डालो और आधा घंटे के बाद आकर देखो सब लोग एक ग्रुप बनाया होगा ऐसे। तो ग्रुप जो बनता है, और ग्रुप कैसे बनता है, उनके स्वेच्छा से। अभी प्रसाद देखेंगे आप, प्रसाद लेकर प्लेट लेकर आते हैं, ग्रुप बनाकर बैठते हैं, वो उन लोगों के साथ बैठेंगे जिनके साथ इनका अच्छा फ्रीक्वेंसी मैच होता है, तो उधर से उनका अफेक्शन मिलता है उनको। और हमें नहीं सोचना है अफेक्शन मिल रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है। ये जो मिली पीढ़ी का उदाहरण दिया मैंने, इसलिए वो बोले क्या पाँव को पहले रखना, आप बात कोई ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, राइट ना। ठीक है, बहुत लेट हो गया, आपको प्रसाद दीजिए। महाप्रसाद की, शिव प्रभुपाद की।